मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप बहुत ही खुश और बहुत ही हैप्पी हो। तो यस दोस्तों, हम लोग आज फिर आ पहुंचे हैं हमारे आज के इंस्टा लाइव में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ना, वो काफी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इस वजह से बोलूंगी दोस्तों, क्योंकि आज इस टॉपिक को ना मैंने सोचा नहीं था कि इस पे मैं बात भी करूंगी। मतलब मैं वही बस बातों बातों में, पिछले हफ्ते जब हम लोग बातें कर रहे थे, उन बातों बातों में बस वैसे कुछ चीजें निकली। मैंने कहा कि डिजिटली हमें ना अपने जो एल्डर्स है, हमें उनको ना एजुकेट करना चाहिए, उनको हेल्प करनी चाहिए उस एक चीज को लेके। और मैंने उसकी छोटी सी रील बना के मैंने ऐसे डाली, तो लोगों को इतनी ज्यादा पसंद आई, मुझे ढेर सारे कमेंट्स आए उसके ऊपर, लोगों ने काफी अप्रिशिएट किया उस एक चीज को। आई थॉट यार चलो इस एक चीज पे और थोड़ी सी बातें करते हैं, क्योंकि ये एक बहुत जरूरी होता है दोस्तों। देखो, हम बहुत सारी सब चीजों में एक्सपर्ट हो गए हैं, बहुत सारी सब चीजें हमें समझ आती हैं, कैसे हमें गैजेट्स को यूज करना है, कैसे हमें आज के साथ में कदम से कदम मिला के चलना है, बहुत तरह की चीज। ओके, जयबीर जी, हेलो जयबीर जी, बहुत लंबे अरसे बाद में कैसे हो आप। तो दोस्तों, उस एक जगह पे ना ये बहुत जरूरी है कि हम अपने एल्डर्स को भी ना थोड़ा सिखाएं। हाउ आर यू? यस, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ जयबीर जी, बहुत बढ़िया। तो जो हमारे एल्डर्स को हमें कैसे उनको एजुकेट करना है दोस्तों, ये एक बहुत आज के टाइम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कहीं ना दोस्तों। अच्छा, फोर्थ लाइन, हेलो, क्या बात है, दोस्त लोग आने स्टार्ट हो गए हैं। वेलकम वेलकम। जयबीर जी कह रहे हैं मस्त है जी, वेरी गुड जयबीर जी। तो अभी भी आप सऊदीया में हो या इंडिया आ गए हो वापस? ओके, तो यस जयबीर जी जब तक बताते हैं, तो यस मैं आज हम लोग जिस टॉपिक पे बातें करने वाले हैं दोस्तों, इसी पे बातें करने वाले हैं कि पिछले हफ्ते की हमारी थोड़ी सी बातचीत लोगों को इतनी ज्यादा पसंद आई। मैंने तो बस ऐसे ही थोड़ी सी बात की थी कि मैं अपने एल्डर्स को कैसे हमें डिजिटली उनको एजुकेट करना चाहिए, ताकि वो भी बेचारे इस एक जमाने के साथ ना कदम से कदम मिला के चल सके। वो अपने आप को ना लेफ्ट नहीं फील करे कि यार मतलब मुझे नहीं आती सब चीजें, चलो छोड़ो यार वो सब नहीं। तो वो भी उस चीजों का मजा ले सके, जो हम एक चीज हमने अपने हिसाब से जो दुनिया बनाई है ना, उस एक दुनिया को वो भी देख सके, क्योंकि उन्होंने जो दुनिया बनाई उसमें हमने जिया, लेकिन हम जो आज दुनिया बिल्ड कर रहे हैं ना, हम जो आज दुनिया बना रहे हैं, उस दुनिया में वो भी जी पाए। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत प्यारी बात है। तो इसी को हम लोग आज इस पे बहुत बढ़िया से बातें करने वाले हैं कि इस एक मिशन को हम कैसे सक्सेसफुल कर सकते हैं मिलजुल के। ओके, जयबीर जी कह रहे सऊदीया में ही है। ओके 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 जयबीर जी। तो यस दोस्तों, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे जरूरी है कि हम अपने जो हमारे घर वाले होते हैं दोस्तों, हमने बहुत बार उनको देखा है। देखो कई बार क्या होता है, हम कहते हैं कि अरे पापा आप ये कॉल ऑन कर लो, अरे आप थोड़ा सा देखो इसमें से, देखो कैसे आप वीडियो ऑन करो, ये करो। कहते अरे मुझे नहीं समझ में आ रहा, कहाँ से करूँ वीडियो, किधर होगा क्या, अरे तो फिर से कॉल कर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। होता है ना, हम सब ने ये फेस किया। और कई बार क्या होता है, देखो हम लोग मतलब मीम्स बनते हैं इसके ऊपर ना, रील्स बनती, लोग हंसते हैं इसके ऊपर कि मम्मी का, पापा का या किसी और का हमने फोन ले रहा था, इतने भयंकर, तो उसमें लाइट चमकती रहेगी, मतलब इतनी ब्राइट होते हैं वो उनके फोन ना, इतने ज्यादा ब्राइटनेस वाले थे, इतनी भयंकर उनकी साउंड होती है, आवाज होती है। तो मतलब उन्होंने तो वही चीजें देखी है ना, कि भाई जोर से बातें करना, जोर से ऐसे करना। हम लोग क्या करते हैं, हम थोड़ा सा पेशेंटली उन सब चीजों को हैंडल करते हैं। हम क्या करते हैं, नहीं आवाज थोड़ी सी कम करी, हमने थोड़ी सी ब्राइटनेस घटा दी, ताकि जब फोन देखे तो आंखों पर ज्यादा फर्क नहीं पड़े, ये सब चीजें। तो जो मीम्स बना रहे हैं, लोगों के साथ में हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं ना, रील्स बना रहे हैं, उस एक जगह पे हम उनको एजुकेट कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं। हालांकि मुझे पता है वो मानेंगे नहीं, वो बोलेंगे अरे बाप रे बाप, तुम लोग पता नहीं कि अंधों की तरह कैसे देखते रहते, इतना अंधेरा करके कैसे देखोगे, हमें सुनने को मिलता है। और वो यार बिल्कुल अपने फोन को ऐसे रखते हैं। तो कहीं ना कहीं हम उनको बता सकते हैं कि हम ऐसा क्यों रख रहे हैं। हम क्या करते हैं हम उनको ना उनके उसी हाल पे छोड़ देते हैं। हमें लगता है अरे यार छोड़ो, इनको इतनी समझ आ रही, छोड़ो हमें नहीं करना, क्योंकि वो पेशेंस दिखाते ही नहीं दोस्तों। बचपन में देखो उन्होंने हमारे साथ कितनी एक एक चीजों के लिए हमारे साथ दिया है। कुछ चीजें अगर हमें समझ नहीं आई है, हमने आज भी, जब भी हमने पहली बार जब लिखना सीखा था, कितने मुश्किलों से उन्होंने हमें सिखाया था, एक एक चीजों को पकड़ के, हमारे हाथों को पकड़ के, अच्छे से समझा के, एक अक्षर को, एक वर्ड्स को, पहली बार जब हमने लिखना सीखा, हर एक चीजों को उन्होंने कितने बार उन्होंने रिपीट किया होगा, और कितने खुश हुए हर बार। दोस्तों, अब एक ऐसा टाइम है कि उस एक जगह पे हम भी अपने पेरेंट्स को, अपने जो एल्डर्स हमारे घर पे हो सकते हैं, दादा दादी हो या और कहीं पे अगर हो सकता है, आप खुद उस एक फेज में हो, तो आप उनको समझोगे कि यार जितना मुझे आता है ना, लेट मी लर्न अदर्स, उनको भी सिखाओ यार, कहीं ना कहीं उनको भी हम लोग टीच कर सकते हैं। तो ये एक बहुत प्यारी चीज है, और कहीं ना हम वो इक्वेलिटी लेके आ पाएंगे सोसाइटी में। अभी क्या हो जाता है ना दोस्तों, देखो कहीं ना ये इंसानी फितरत है, ये होता ही है
अगर हम मतलब सपोज हम तो अपने हिसाब से बहुत ज्यादा जान जाते हैं उनके अकॉर्डिंग, माँ बाप के हिसाब से, क्योंकि अगर हम मोबाइल में इतनी सारी सब चीजें ऐप्स ढूंढ रहे, ये कर रहे, ये करे, फटफट कर रहे, सब चीजें, वो बेचारे हमारा मुंह देखते रहेंगे, वो खाली हमें अपना फोन पकड़ा देंगे, ये लो तुम ही देख दो, पता नहीं क्या, मुझे तो नहीं समझ में आया, वो हथियार डाल देते, वहीं के वहीं छोड़ देते हैं, वो नहीं उसके ऊपर कोशिश करने जाते। तो हमें ना उस चीज को समझना चाहिए कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, वो क्यों नहीं समझ आ रहा है। क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ होगा, उन्होंने कुछ पूछा होगा आपसे, बेटा देखना ये फोन में पता नहीं क्या हो गया, समझ नहीं आ रहा है, ये देखना मैं फेसबुक पे कुछ डाल रहा था, मालूम नहीं क्या क्या हो रहा है बेटा, ये तो अरे क्या है, आपको तो फालतू में, आपको तो कुछ काम नहीं है, ये सब करते रहते फालतू में। ये हमने कई बार उनको ना कुछ ऐसा कहा होगा, कई बार ऐसा होगा, बेटा मैं देखिए कॉल कर रहा था, ये पता नहीं किसको चली गई, ये क्या हो बेटा, ये कहाँ से होगा। हम तो कुछ ध्यान भी नहीं देते उनके छोटे छोटे उन सब चीजों पे। हम सोचते यार टाइम वेस्टिंग है, क्या इनको समझाना, इनको क्या पड़ी इन सब चीजों की, इनको क्या जरूरत है इन सब चीजों, हमें जरूरत है, हम काम कर रहे हैं, हम काम काजी, हमें लोगों से मिलना पड़ता है, इनको क्या है, इनको हमें फोन करना पड़ता है, हम खुद कर लेंगे इनको। ऐसे बोल के ना दोस्तों हम उनको वहीं की वहीं छोड़ देते हैं, उनकी ग्रोथ पे हम काम नहीं करते। जबकि होना ये चाहिए दोस्तों कि थोड़ा सा टाइम निकालो ना, कोई नहीं, एटलीस्ट वो भी अपने आप को ना लेफ्ट नहीं फील करते। देखो कई बार ऐसा होता है पेमेंट दे रहा होता है किसी एक चीज पे, तो आप उनको बोलोगे अरे आप जल्दी से कर दो, गूगल पे कर दो, ये कर दो, वो कर दो, बट उन्हें उस चीज की समझ ही नहीं आएगी कहाँ किस में जाना, डर भी जाएंगे कि कहीं कुछ फ्रॉड ना हो जाए, स्कैम ना हो जाए, कुछ और ना हो जाए। तो हमें वो बेसिक चीजें उनको सिखानी चाहिए, उनको प्रैक्टिस करानी चाहिए कि आप करो, देखो ऐसे करके देखो, ऐसे होगा ऐसे होगा, तो कहीं ना कहीं बेचारे उनके अंदर मन में कॉन्फिडेंस आएगा। अभी क्या होता है, उनको डर लगता है कि भाई बच्चों के पैसे, देखो हमने अपने माँ बाप के पैसे खराब करे हैं, है ना, करे हैं, मतलब उनके जो भी कोई चीज भी हमने उनसे मांगा, उन्होंने हमें हर एक चीजें दी है, लेकिन हमारे माँ बाप ना हमारे पैसों के हक नहीं समझ पाते, वो डरते हैं। बहुत से पेरेंट्स होंगे, बहुत कम पेरेंट्स होंगे जो आराम से बच्चों से लेके आराम से खर्च करते हैं, आराम से इस्तेमाल करेंगे, हर चीज करेंगे, लेकिन ना आज भी पेरेंट्स ना किसी न किसी जगह पे थोड़ा सा अपने आप को ना झिझकते हैं, थोड़ा पीछे की तरफ करते हैं। अपने बच्चों के पैसे लेने में थोड़ा सा मन के अंदर से लगता नहीं कैसे लो, जो जितनी जरूरत की चीज है वही, उससे ज्यादा नहीं। कितनी बार ऐसा आपने देखा होगा कि घर में सबसे पुराना, सबसे टूटा हुआ फोन सिर्फ हमारे माँ बाप यूज करते रहते हैं। हम क्यों? क्योंकि अरे आपको क्या जरूरत है इतने ऐप्स की, आप क्या करोगे सब चीज, आप तो छोटे मोटा फोन रखोगे तो भी चलेगा। हम ही है वो कहने वाले ये सब चीजें दोस्तों, हम ही कहने वाले हैं। तो आप खुद देखो, उस एक जगह पे अगर थोड़ा सा बदलाव लेकर आए ना, उनको सिखाएं, उनको एजुकेट करें, तो कहीं ना कहीं ना वो भी अपने आप को सीख पाएंगे एक जगह पे, वो अपने आप को पीछे नहीं फील करेंगे। अभी क्या होता है, वो छोटे छोटे वो कहावतें, छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे वो डायलॉग सुन सुन के ना उन्होंने अपने आप को पीछे कर लिया हर एक चीज से, उस एक जगह पे। तो हमें ना वो एक मौका है दोस्तों, क्योंकि देखो एवरीडे के साथ दिन इतने ज्यादा बदलाव आ रहे हैं सोसाइटी में, इतने ज्यादा टेक्नोलॉजिकल इतनी चीजें चेंज हो रही हैं कि हमें खुद को इतना टाइम लगता है किसी भी चीज को ना वहां तक सीखने के लिए, पहुंचने के लिए। तो उस एक जगह पे हमारे माँ बाप तो बिल्कुल बेचारे बहुत सारी जगह पे बहुत नए हैं, उनको तो नहीं पता होती बहुत तरह की चीजें। उनको हमारे जो दादा दादी है वो तो बेचारे और भी कुछ नहीं जानते। तो हमें ना उनको थोड़ा एटलीस्ट बेसिक चीजें हम उनको सिखाने की जरूरत है दोस्तों, कि वो कम से कम फोन चलाना सीख जाए प्रॉपर, कैसे कॉल करना है, कैसे वीडियो कॉल ऑन करनी। कई बार ऐसा होता है ना कि कहीं गए हैं, अरे बेटा देख मैं यहाँ गंगा जी नहाने आया हूँ, मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं तुझे दिखाता हूँ, देख बेटा। वो बेचारे ढूंढ ही पाते कि उनको समझ ही नहीं आता कि वीडियो कहाँ से ऑन करना है। किसी आते जाते अड़ोसी पड़ोसी किसी राहगीर को पकड़ के बोलेंगे बेटा ये ऑन करना, मैं अपने पोते को ये दिखाना है, मुझे घर पे दिखाना है। सोचो दोस्तों, हमारे आंखों के सामने ये सब चीजें होती है, लेकिन हम इग्नोर करके चले जाते हैं, हम छोड़ यार क्या उनको, बिकॉज वी एक्सेप्टेड दैट कि वो ऐसे रहेंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं, क्या उनको क्या जरूरत पड़ी है, क्यों जरूरत नहीं पड़ी है। हम भी उनको सिखा सकते ना दोस्तों, वो भी सीख सकते हैं बहुत तरह की चीजें। फिर देखो आपको अपने आप को ऐसा फील नहीं होगा, वो भी अपने आप को ना ऐसा एक बिल्कुल जैसे कि अपने आप को लेफ्ट नहीं फील करेंगे इस दुनिया में कि यार हमारा तो कोई काम ही नहीं इस दुनिया में, हमें तो कुछ करना ही नहीं। उनका भी काम है, वो भी देख पाए ना जो हम चीजें देख पा रहे हैं संसार में, वो भी उन सब चीजों को महसूस कर पाए जो हम देख सकते हैं। तो बहुत जरूरी दोस्तों, मुझे पता है इसमें थोड़ा आपको टाइम लगेगा, क्योंकि सबसे पहले तो वो हमारे ना माइंड सेट हमें बनाना पड़ेगा कि उनको भी हमें इस एक दुनिया का हिस्सा बनाना है जिसमें हम जी रहे हैं। उन्होंने हमारे लिए एक दुनिया बना के दी ना जिसमें हमने जिया, अब हम जो दुनिया बिल्ड कर रहे हैं उसमें हमें उनको वो जीने का हक देना पड़ेगा, हमें उनको वो सब चीजें सिखानी पड़ेंगी, हमें उन सब चीजों को उनको हेल्प करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर वो बेचारे सीख नहीं पाएंगे, वो हमेशा अपने आप को पीछे ही रखेंगे और कहेंगे नहीं बेटा तुम लोग कर लो, कोई बात नहीं, छोड़ो मैं नहीं। क्योंकि वो इसी वजह से पीछे हट जाते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारे अंदर पेशेंस नहीं उनको सिखाने का, बताने का। उन्होंने 2 से 3 बार एक चीज पूछी, अब खुद सोचो वो इतने कहाँ टेक्नोलॉजिकल, इतने कहाँ बेचारे समझ पाएंगे कुछ चीजों को, वो नहीं जान पाएंगे। आज भी कितने बार ऐसा होता है दोस्तों कि अगर आप कहीं बाहर हो और अगर वाईफाई खराब हो गया, आपके पेरेंट्स उसको ना करेक्ट नहीं कर पाएंगे, वो बेचारे लगा नहीं पाएंगे, बोलते रहेंगे बेटा देखो ये कहाँ क्या है, ये सब चीजें हैं।
वो सारा दिन बिना वाईफाई के, बिना इंटरनेट के बैठे रहेंगे आपके आने का इंतजार तक। आप रात को घर पे आओगे तब जाके उसको कनेक्ट करके दोगे, तब वो देखेंगे। सोचो दोस्तों, सारा दिन उनका निकल जाता है बिना टीवी देखे, बिना कुछ करे, कैसे वो सारा दिन रुकते होंगे वो। सोच के देखो, हमारे साथ अगर ऐसी चीज हो तो हमें तो क्या, हम तो आते हैं, हम तो फटाक से कर लेते हैं। और अगर हम वहाँ पे अवेलेबल नहीं है हमारे पेरेंट्स के लिए, तो कम से कम आप देखो, उनको आप करके दे सकते हो अगर आप फोन पे कर पाए तो। अगर आप नहीं कर पाए तो सोचो उनको कितनी प्रॉब्लम होती है। अगर इस एक जगह पे उनको आता होता तो वो खुद कर लेते ना, आपकी उनको जरूरत ही नहीं रहती। तो बहुत छोटी छोटी चीजें, ऐसे मौके आते हैं, मैं बहुत देखती हूँ दोस्तों अपने आसपास ना इस तरह की चीजें, क्योंकि उन लोगों ने अपने लिए जिंदगी में एक ही चीज कर ली कि हम टीवी देख के टाइम पास करना है, मोबाइल चला लिया, बस यही कर लिया, बाकी उनके पास कुछ है ही नहीं। तो एटलीस्ट डिजिटली टाइम इतना स्पीड से भाग रहा है, बहुत, मैं नहीं कह रही उनको बहुत ही, क्योंकि वो भी बेचारे बन नहीं पाएंगे एक टाइम के बाद में, उनका भी एक ना फिक्स्ड माइंडसेट हो जाता है। वो भी बेचारे इतना लर्न करने की उनकी कैपेसिटी रह नहीं पाती। उनको लगता है रहती कैपेसिटी, बट उनको लगता है कि हम इससे ज्यादा और नहीं सीख पाए, अभी क्या ही करना, अभी तो ऊपर वाले के पास जाने का वक्त आ गया। मगर फिर भी वो भी जाने ना कितनी तरह की चीजें, वो भी सीख पाए, और कहीं ना कहीं उनका ब्रेन भी वर्क करता रहेगा। बहुत सारे जो एजेड लोग होते हैं उनको बहुत तरह की समस्याएं होती हैं, उनको ना कई सारे लोगों को एजिंग होने के साथ साथ उनको डिमेंशिया हो जाता है और कई तरह की प्रॉब्लम होती है, बिकॉज वो ब्रेन फिक्स्ड है, वहीं के वहीं कुछ नहीं करना पड़ रहा, वो एक टाइम पे सारी सब चीजें हुई जा रही है, उनको अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ रहे, कोई अलग से, दे आर नॉट इन द लर्निंग प्रोसेस नाउ, टोटली एक लाइफ फिक्स होगी एक जगह पे। तो उससे एक जगह पे ना बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि उनको कुछ करना नहीं पड़ रहा है। तो अगर हम उनको कुछ सिखाते रहेंगे तो उनका ब्रेन सेल्स उनकी वर्क करती रहेंगी और कहीं ना कहीं वो सब चीजों पे काम करते रहेंगे। तो ये बहुत गहरा है, और इस एक चीज पे मैं बहुत टाइम से मैं सोचती रहती थी, ऐसा हमेशा मेरे मन में हमेशा रहती थी सब चीजें। बट शायद इसी वजह से पिछले हफ्ते में बातों बातों में मैंने ये चीज बोला, एंड पता नहीं कैसे फिर मैंने छोटी रील जस्ट डाली थी उसके ऊपर, पता नहीं लोगों को इतनी ज्यादा पसंद है, कितने सारे कमेंट है उसके ऊपर, और कितने सारे लोगों ने पर्सनली मुझे फोन करके बोला, मैसेज करके बोला, दीपा बहुत बढ़िया यार ये सब चीजें। मैं फिर मुझे लगा सच्ची बात है यार ये तो। मैं ओके फाइन, आज ही बात करते हैं इसके ऊपर है ना दोस्तों। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इन देख सब चीजों पे ना हम समझे। ओके प्रसाद जी आए, प्रसाद FJX, हेलो प्रसाद जी। तो यस, हमारे एल्डर्स को हम लोग कैसे और आगे कर सकते हैं, यस उनको कैसे डिजिटली उनको एजुकेट कर सकते हैं, उन्हीं पे हम लोग आज बातें कर रहे हैं प्रसाद जी। यस, अगर जो दोस्त लेट जुड़े उनको मैं बता दूं, माय फादर इज डेड, सो सॉरी। ओ अच्छा, आपके पापा नहीं है, ओ जयवीर जी, ओके सो सॉरी, बट कोई बात नहीं। आप दुनिया में और भी बहुत सारे होंगे जो आपके फादर के एज के होंगे, जिनको आप थोड़ा बहुत जितना आपको आता है आप उतना उनको सिखा सकते हो, उनको व्हाट्सएप चलाना सिखा सकते हो, उनको कॉल करना सिखा सकते हो, उनको मैसेजेस करना सिखा सकते हो। तो ये भी कहीं ना हम अपने समाज में ना हमारे जो एल्डरली उनके लिए हम एक हेल्प का काम करेंगे, उनको ये जो एक ब्रिज का काम करेंगे, दो जनरेशन को एक साथ जोड़ देगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक वो डिफरेंस फील करते हैं कि वो हमारे लेवल पे आ नहीं पाते, अरे छोड़ो यार पापा आपसे क्या होगा, ऐसे डायलॉग मार के निकल जाते हैं। मगर ये बहुत खराब है दोस्तों, कहीं ना कहीं हम उनको ना हेल्प करें, उस एक जगह पे वो भी समझे, वो भी इस दुनिया का हिस्सा बने जिस दुनिया को हमने बनाया है। तो बहुत जरूरी है उस एक जगह पे उनको कनेक्ट करने के बाद में हम खुद समझ पाएंगे कि हाँ वो भी, क्योंकि जो चीज हम इंजॉय कर पा रहे हैं, जिस चीज हम लोग बातें कर पा रहे हैं, वो भी कर पाएंगे, वो भी उस टॉक का, उस बातचीत का, उस एक डिस्कशन का, उस एक कन्वर्सेशन का वो भी एक हिस्सा बनेंगे। नहीं तो वो सोचेंगे पता नहीं कहाँ की बात हो रही, छोड़ो मैं क्या बात हूँ, वो अपने जमाने की बातें करेंगे, हम अपनी बातें कर रहे हैं, एंड दे फील लाइक ना हम शायद कनेक्टेड नहीं है। बट ये एक डिजिटली अगर हम उनको कनेक्ट करते हैं, अगर हम उनके साथ एक ब्रिज अगर अपना बनाते हैं, तो ये दोस्तों बहुत तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। बहुत तरह की चीजें ना जो वो लोनली फील करते हैं बहुत सारी जगह पे, जो ना मतलब होती है दोस्तों आज के टाइम पे, इतने तरह की समस्या अगर देखने जाओ ना, सोसाइटी के हर एक कॉर्नर पे छोटी छोटी समस्याएं उभर के रखी हुई। आजकल हम टेक्नोलॉजी के हिसाब से इतने आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है ना, तो वो उस एक जगह पे हम और नीचे भी आ गए बहुत तरह की चीजों पे। हम अपने पेरेंट्स को अगर देखें, हम और लोगों को देखें, तो बहुत जगह पे वो बेचारे बहुत डाउन फील करते हैं, बिकॉज वो उस लेवल तक नहीं आ पा रहे हैं। तो काफी सारे प्रॉब्लम्स भी है, तो उस एक जगह पे थोड़ा अगर कंट्रीब्यूशन हम सब अपनी तरफ से देना शुरू करें, तो दोस्तों फिर बात ही क्या है। ओके, क्या बात है, सारे दोस्त आ गए हैं, वेरी नाइस, ऑलराइट। तो ठीक है, हम लोग बातें कर रहे हैं आज, यस, कि कैसे हम अपने जो हमारे बुजुर्ग है या हमारे जो एल्डरली है, जो उनको हम कैसे उनको हेल्प कर सकते हैं, कैसे उनको हमारे साथ लेके आ सकते हैं, डिजिटली उनको अपने साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि वो भी ये दुनिया, बदलती हुई दुनिया का हिस्सा अपने आप को समझे। ओके, तो उसी पे हम डिस्कस कर रहे हैं। हमने पहला पॉइंट डिस्कस किया
कि हम छोटी से शुरुआत कर सकते हैं। उनको सिर्फ छोटे मोटे, जैसे कि हम उनको कैसे उनको फोन के बेसिक्स उनको सिखा सकते हैं, कैसे कॉल्स करना है, कैसे मैसेज करना है, कैसे आपको कैमरा कैसे ऑन करना है। जैसे हम तो आजकल तो मोस्टली ना कैमरा वीडियोज यही सब रहता है, तो कैसे फोटो क्लिक कर सकते हैं, कैसे कैमरा को यूज करना है, कैमरा को पीछे कर। देखो कई बार ऐसा होता है, हमारे एल्डरली के घूमने गए कुछ और है, वो बताएंगे ना देखो देखो ये यहाँ पे ऐसे, अरे इसका कैमरा पीछे से कहाँ से होगा, अरे ये क्या होगा, अरे वीडियो नहीं होगा कहाँ से होगा, ए बेटा थोड़ा देखना इसको कर देना, ये क्या बेटा। हम बोले अरे छोड़ो छोड़ो पिताजी आप छोड़ो रखो, हम बाद में देख लेंगे, हम खुद कर लेंगे, हम किसी अपने भाई बहन को करेंगे, उनको करके कर लेंगे। और वो बेचारे पिताजी जो अपनी तरफ से कोशिश करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे, उनके उस एक मन को हमने वही तोड़ दिया, छोड़ो आपसे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास पेशेंस नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है उस चीज के लिए। क्या पिताजी आप क्या करोगे? नहीं, हमें उस चीज का भरोसा है कि वो कर भी लेंगे, वो कर लेंगे अगर हम उनको वक्त दे तो, अगर हम थोड़ा अंदर पेशेंस रखे तो। या तो आप उनको सिखाओ वो सब चीजें, ताकि वो भी बिल्कुल बिंदास एकदम फट से, हाँ बेटा देख यहाँ पे ये सब चीजें, जस्ट सी योरसेल्फ। आप कितना अलग फील करोगे। आप अपने पेरेंट्स को अगर अपने साथी अगर देख रहे हो उस एक लेवल पे, तो आप लोग का कितना गहरा आप लोग की बॉन्डिंग बन रही है। एक ही चीज सोच रहे हो आप लोग, एक तरह से आप लोग ना रिएक्ट कर रहे हो सब चीजें। सो सी द डिफरेंस। उस एक जगह पे जो एक गैप आता है ना सोच में, जनरेशन जिसको बोलते हैं गैप, वो काफी हद तक कम होता है। और हम ना आपस में बहुत अच्छे से थॉट एक्सचेंज भी कर सकते हैं, अपना थिंकिंग प्रोसेस वो भी हम चेंज कर सकते हैं। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट, हालांकि बहुत बड़ी एक हेल्प होगी उनको, तो बहुत इंपॉर्टेंट। तो जब वो सीखने की कुछ, एक तो देखो क्या होता है दोस्तों, जैसे जैसे एज चली जाती है ना, हम मतलब वो इतने ज्यादा मतलब फिक्स्ड माइंडसेट वाले हो जाते हैं, दे डोंट वांट टू चेंज। उनको चेंज नहीं चाहिए जिंदगी में। अभी एक खाना भी अगर 10 मिनट ऊपर नीचे हो गया तो उनको गुस्सा होना शुरू हो जाते हैं, कोप के भाजन बनना पड़ता है हमें। कोई घर पे अगर हमने किसी को रखा है मेड कोई, उनको डांटते वाटते हैं। तो क्या है कि वो एक फिक्स चीजों में रहते हैं कि हमें वी डोंट नीड एनी चेंज, हम ऐसे ही जीना, हमें बस ऐसे ही जीना। वो चेंज नहीं चाहते। एक तो वो वैसे अपना जिंदगी जीते, उस एक जगह पे अगर थोड़ा वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, ये बेटा थोड़ा बता ना ये कैसे होगा, ये क्या होगा, व्हेन दे आर डूइंग दिस ना, जस्ट हेल्प देम। उनको हेल्प करो और थोड़ी थोड़ी चीजें, और उनको उससे कॉन्फिडेंस आएगा उनको कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ। वो कराना जरूरी है ताकि वो सीखने के लिए उनके अंदर से वो चीजें आए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी दोस्तों। अगर मैं बताऊं दोस्तों, मैंने मेरे पापा का, मैंने बहुत सालों पहले मैंने ईमेल आईडी मैंने क्रिएट किया था, पापा का ईमेल बनाया था। एंड पापा ने सबको बोल दिया था बेटा ये बनाना, मेरा ये सब कोई नहीं बना के दे रहा था। और मैंने और बैठ के पापा का मैंने ईमेल मैंने क्रिएट किया। आज भी मेरे बहुत सारी जगह पे पापा के ईमेल आईडी मेरे आ जाते हैं उसमें, क्योंकि मैंने को चेंज नहीं किया कभी। तो उनको जस्ट एक अंदर से इच्छा हुई कि ये मैं करके देखता हूँ, तो उनको नहीं आता तो मैंने उनको हेल्प किया उस एक जगह पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज भी ना वो इस चीज को बड़े चाव से बोलते हैं कि मेरे बच्चे ने मेरे लिए करके दिया, तो उसके कितना कुछ सीखा। और उन्हीं के एज के बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत तरह की चीजों को नहीं जानते हैं, आज भी डरते हैं, अरे छोड़ो यार। इनफैक्ट मैं खुद अपने अपने रिलेटिव को मैं देखती हूँ, हमारे रिलेशन में बहुत सारे लोग जो मेरे डैड की एज के होंगे, वो बोलेंगे छोड़ो छोड़ो क्या करना रे, बस फोन मिला लिया, बात कर लिया, हो गया काम खत्म, क्या करना ये दुनिया भर की चीजें क्या करना, ऐसा। बट मेरे डैड ने उस एक जगह पे कोशिश की, उन्होंने सीखा, तो काफी हद तक, इतना भी नहीं लेकिन बट फिर भी जितनी जो रोजमर्रा की जरूरतें जो चीजें वो इजीली कर लेते हैं। तो वी शुड हेल्प देम यार। हो सकता है हमारी तरह इतने ज्यादा बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं होंगे वो, बट जो जरूरत की चीजें एटलीस्ट उनकी वो इतनी आती हो तो काफी। और फिर क्या होता है, इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, और फिर अपने आप में बहुत खुश होते हैं, मुझे तो ये भी आता है, मुझे तो ये भी आता है। एंड दे जस्ट ना लर्न करना उनको अच्छा लगने लगता है। तो हमें ना उनके अंदर वो सीड्स हमें डालने हैं कि आप करो ये सब चीजें, देखो दुनिया में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। तो अपने आप को बहुत खुश फील करते हैं। वो होता है ना ऐसा, जस्ट डू इट। इफ आवर पेरेंट्स that stood during our childhood, we wouldn't be here today. It's payback time for us now. Exactly. If our parents did that during our childhood, we wouldn't be here today. It's payback time for us. Exactly. बहुत सही कहा आपने, क्योंकि अगर वो उन्होंने ये चीजें नहीं की होती हमारे साथ में, तो आज हम यहाँ कहाँ होते, है ना। उन्होंने अगर मैं पहला फोन नहीं लाके दिया होता हमारे स्कूल में, कॉलेज डेज में, तो हम कहाँ इतने फोनों को सब यूज कर रहे होते इतना। पहले के टाइम में तो वही वो बटन वाले फोन आते थे, उसी में से सब पट 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 वो सारे घर का एक फोन होता था, लेके घूमना सब कोई वही। फिर धीरे धीरे मल्टीमीडिया सेट्स आने लगे, फिर और कई तरह के। मेरे ख्याल से जो दोस्त होंगे 90s की औलादे होंगी, 2000 के सबको पता होगा, वो ब्लैकबेरी वाला एक सबसे महंगा वही दिखता था। वो क्या बात है, जिसके पास वो है फिर तो कहना ही क्या। फिर तो और कई सारे सेट आए, जितनी बड़ी स्क्रीन होती गई वैसे हमारे घर के बाकी गैजेट्स की ना वो कीमत घटती चली गई।
और टीवी आज के टाइम तो गायब ही हो गया, अब तो टीवी सिर्फ मतलब यूट्यूब पे बन गया, अब तो कुछ नहीं है। तो हर एक चीजों की जगह लेता चला गया। तो हमने खुद इतना बड़ा चेंज हमने देखा है, कहाँ वो कीपैड वाला छोटा सा फोन से हमने दुनिया का इतना बड़े सब चीजें देखी, कितना बड़ा चेंज हुआ। सी उनके लिए तो कितनी बड़ी चीज है, उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है। उस एक जमाने में वो स्कूटर होता था लोगों के पास में, वो टीवी ले आते थे ब्लैक एंड व्हाइट, फिर वो कलर टीवी का जमाना आया, फिर वो चेंज हुई, फिर ये टीवी वो टीवी, पता नहीं क्या क्या दुनिया भर की चीजें, उन्होंने भी वो चेंज देखा है। मगर आज के टाइम पे जो ये बेसिक चेंज है, मोबाइल के अंदर सारी दुनिया सिमट के रह गई है, हम भी उनको उस एक दुनिया का हिस्सा बनाए। दोस्तों थोड़ा पेशेंस की जरूरत है, मगर आप ट्रस्ट मी, आप फील करोगे कि आप उनके साथ अपने हिसाब से कन्वर्सेशन अब कर पाओगे, देन यू विल फील कि हाँ यार, क्योंकि ये तो ऑलरेडी उनका ब्रेन ऐसा रहता ही है, कई सारी चीजों में नहीं वो मानेंगे, मगर फिर भी आपकी अगर कोशिशें रहेंगी तो वो डेफिनेटली उस एक जगह पे बहुत चेंज होंगे, है ना। ओके, तो क्या करना है हमें, स्टार्ट करना है स्मॉल लेवल पे, छोटे छोटे उस पे उनको फोन कॉल सिखाने कैसे करना है। दूसरा, सिंपल वर्ड्स में उनको बताना है। दोस्तों ऐसा नहीं कि उनको बहुत लंबे चौड़ा पूरा कोडिंग वोडिंग देना शुरू कर दिया कि ऐसे करो ऐसे करो, नहीं, कोडिंग वगैरह नहीं करनी है आपको। आप उनको बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको उनको समझाना है कि देखो ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, इस तरह से आपको करना है 2-3 बार। जैसे कई बार होता है ना, बेचारों को उनको कैमरा चेंज करना नहीं आता है ना, फ्रंट कैमरा ऑन करना है कि बैक करना है, उनको कई बार बेचारे समझ नहीं आते, बहुत बार अटक जाते हो, अरे ये कैसे होगा, ये पीछे ये मेरा। और कितनी बार हम में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, मजाक भी उड़ाते हैं कि मतलब मम्मी पापा के हाथों में अगर फोन आ गया तो वो पूरा मुंह के ऊपर फोन रखेंगे, वीडियो कॉल अगर ऑन कर रहे हैं पूरे मुंह के ऊपर बिल्कुल फोन रखेंगे, इतनी ब्राइटनेस है जिसका हम लोग मीम्स बनाते हैं। दोस्तों मीम्स बनाते, रील्स बनाते, उसकी जगह पे उनको सिखाते क्यों नहीं है दोस्तों। हम लोग सोचने वाली बात है ना, हम भी उसी चीज का हिस्सा बन जाते हैं हंसते ही करके। नहीं ना, उन्हें नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम सिखाएं उनको जहां तक हो सके, जो सीखना चाहते हैं। आई नो इस एक जगह पे आके फिक्स्ड माइंडसेट हो जाता है, नहीं सुनना चाहते वो लोग, नई कुछ चीजें सीखते हैं, वो कहते हैं तुम हमें सिखाओगे, हाँ हमें बना। लेकिन फिर भी आप नोटिस करना, आज के टाइम पे दे वांट टू लर्न, बट ना हमें, हमारे पास वक्त नहीं होता, हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम उनको सिखा पाए। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जब वो सीखना चाह रहे हैं आप उनको सिखाओ, थोड़े ही सही कुछ 2-3 चीजें सिखा दो, ताकि उनको उतने पे उनको कॉन्फिडेंस रहे, फिर उनको धीरे धीरे बाकी सब चीजें सिखाओ। क्योंकि आप सोचोगे एक दिन में मैं जो उनको सब सिखा देना, उनको ईमेल्स करना भी उनको सिखा देना है, उनको फोन कॉल्स करना भी, इतना नहीं होगा। सिर्फ जरूरत की चीजें, कुछ भी नहीं तो एटलीस्ट वो किस तरह से, कब कैसे किसको बात करनी है, कब उनको वीडियो कॉल ऑन करनी है, क्या करना है, बेसिक चीजें जिसको वो लोग इंजॉय कर सके। कहीं गए हैं वहां से आपको फोन करके दिखा रहे हैं, है ना, या आप कहीं गए हो, पिताजी जल्दी से आप इसको ऑन करो, देखो यहाँ की दुनिया, वो बहुत तरह की चीजें, दे विल ऑल्सो फील कनेक्टेड ना, दे विल ऑल्सो फील इन्वॉल्व। अदरवाइज क्या होता है, वो सोचते मेरे तो काम की नहीं है, मैं तो क्या ही करूँ, है ना, ऐसा होता है। लेकिन अगर उनको सिखाएंगे ना दोस्तों, फट से सीख जाएंगे वो लोग, ऐसी बात नहीं है। तो जस्ट थोड़ा पेशेंस के साथ आप कोशिश करो, ठीक है। ओके, सेल्वनेश आए, हेलो सेल्वनेश, हाउ आर यू माय डियर, क्या बात है, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एवरी वीक आप आते हो, थैंक यू बच्चा। ओके, सो यस, मैंने जो बोला सिंपल वर्ड्स में आपको उनको सिखाना है, कोई आपको उनको बिल्कुल हाई फाई कोडिंग फोडिंग में उनको नहीं बात करनी, क्योंकि वो बेचारे सिंपल लैंग्वेज भी समझेंगे, उनको ऐसा नहीं करना, ठीक है। और क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप उनको सिखाना है, उनको आपको डेमो अच्छे से करके दिखाना है, देखो इस तरह से करना है, आपको डेमोन्स्ट्रेट करना है आपको, हाँ, अब फिर उनको ट्राई करके देना। देखो सिंपली, जैसे मैंने शायद लास्ट वीक मैंने इसके ऊपर बात की थी, मैंने एक आंटी की स्टोरी सुनाई थी जो एटीएम के बाहर खड़ी थी, उनको समझ नहीं आ रहा था कि अंदर जाके कैसे ऑपरेट करना है। अपने बेटे से उन्होंने फोन पे बात किया, सब चीजें, तो मैं जस्ट यूं ही मैंने निकला, मैंने देखा कि अरे वो चुपचाप खड़ी है, मेरे आगे भी जा नहीं रही है, किसी उलझन में है वो। तो मुझे ऐसे लगा, क्योंकि मैंने लास्ट वीक बताया दोस्तों कि मुझे लगता है, मुझे कभी भी मैं ऐसी चीजें देखती ना, आई डोंट नो मुझे क्यों हमेशा से ऐसा रहता था कि आई वांट टू हेल्प देम, मुझे उनको हेल्प करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं शायद वो चीजों को नहीं जानते तो मैं जाके उनको हेल्प करती हूँ। तो मैंने जब उनको हेल्प किया तो मुझे समझ में आया उनकी वो चीज, तो मैंने उनको फिर से एक बार ट्राई करने के लिए बोला कि आंटी आप एक बार अंदर फिर से जाओ, जाके आप एटीएम को एक बार फिर से चला के देखो कैसे क्या होता है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, बेचारे नहीं जानते उन सबको। हालांकि आप तो फोनों से सब कुछ करने लग गए हम लोग, बट स्टिल, हाँ, काफी टाइम तक एटीएम चल रहे थे ना, तो उनको वो छोटी छोटी चीजें भी, कभी अगर इंस्टेंट आपको कैश आपको हाथ में चाहिए तो आपको जाना ही पड़ेगा इस सब जगह पे ना, खाली फोन डिजिटली उस पर रहने से नहीं होता, समटाइम्स यू नीड हार्ड कैश मनी, तो उस टाइम पे आपको जरूरत पड़ती है। तो एटलीस्ट उनको ये सब पता हो, उनको इस सब चीजों की दिक्कत नहीं हो, तो अभी उनके लिए भी उनको एजुकेट करने की जरूरत है। कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम, क्योंकि देखो आपको फोन करके पूछेंगे, आप फिर गुस्सा करोगे, आप कहीं पे हो, कुछ और हो, ये परेशान होगे, जस्ट उन लर्न करा दो, उनको सिखा दो उनको, फिर आपके पास दिक्कत ही नहीं होगी किसी भी चीज की, है ना। तो उनको क्या है दोस्तों, आपको स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाना है, और चिंता नहीं करो, वो बार बार बोलेंगे ये फिर क्या था इस बीच में, क्योंकि उनको याद नहीं रहेंगी ना वो सब चीजें, वो टेकी चीजें, तो वो उनको वो फट से पकड़ नहीं पाएंगे उन सब चीजों को। तो उसके लिए हमें पेशेंस रख के उनको सिखाना है, और फिर उनको कहना है आप ट्राई करो, चलो देखते हैं, चलो आप ट्राई करो,
और वो ट्राई करेंगे, है ना। तो ऐसे करके लर्न कर जाएंगे, उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा इससे। तो आपको ये चीज करनी है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या करना है दोस्तों, जैसे मतलब जो इम्पोर्टेंट चीजें है ना वो आप उनको सिखाओ। ऐसा नहीं बोलूंगी कि आप उनको कोडिंग सिखा रहे हो, कुछ और से ऐसी जो जरूरत की चीजें, रोजमर्रा की चीजें, जैसे आप उनको कॉल्स करना सिखा रहे हो, आप उनको व्हाट्सएप सिखा रहे हो, किस तरह से क्या मैसेज करने हैं, क्या आपको कुछ भेजना है। कई बार होता है ना, कुछ फाइल्स वगैरह सेंड करते हैं तो उनको बताना है कि यहाँ पे डाउनलोड में फाइल होती है, यहाँ ये होती है, छोटी छोटी चीजें उनको रिपीट कर करके, ताकि वो भी अपने आप को फील करें, है ना, कि हमें ये सब चीजें आती हैं। मतलब बहुत सिंपल सिंपल चीजें, हमने इतना टाइम लगा उन सब चीजों को सीखने में, सोचो उनके लिए तो दिक्कत आएगी ना। तो एटलीस्ट उनको मोटा मोटी जो जरूरत की चीजें, जैसे यूट्यूब पे उनको कैसे अपने लिए कुछ चीजें सर्च करनी है, कैसे अपने लिए कुछ उनको कुछ भी उनके पसंद की चीजें उनको देखनी है, कैसे वो सर्च कर सकते हैं, कैसे, तो सिंपल बहुत अच्छे अच्छे ना टूल्स है, जैसे आप उसको बोल के आप कर सकते हो। हम जानते हैं ये सब चीजें, मे बी वो नहीं जानते हो, क्योंकि वो सोचेगा हमें तो पढ़े लिखे नहीं, हम टाइप क्या करेंगे, हम जो ढूंढ रहे हैं हमें तो स्पेलिंग भी नहीं आएगी, उसके अंदर ये नहीं आएगी। होता है दोस्तों, मतलब वो कितनी सारी जगह पे अपने आप को रोक लेते हैं, सोचते हैं कि नहीं नहीं हम कैसे ढूंढेंगे। वो पोता पोती या कोई बच्चा खेल रहा है, कूद रहा है, उसको बेटा ये करके दे देना, तो वो बच्चे करके दे देंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस उनका बिल्ड हुआ ही नहीं। इसकी वजह हम उनको अगर बताया कि देखो आप इस पे यहाँ पे फिंगर रखो, फिर आप बोलो जो आपको बोलना, फट से सब चीजें आ जाएंगी। तो उनको वो टूल के बारे में भी बताएं, सिखाए थोड़ा सा, तो देखो खुद ढूंढ लेंगे फट से सारी सब चीजों को, तो उनको भी वो कॉन्फिडेंस आएगा। तो हर एक चीज अवेलेबल है दोस्तों, खाली हमारे पास वक्त नहीं है। आप किसी दिन ना मेरी इन बातों को सीरियसली आप सोचना, और सोच के अपना एक संडे या सैटरडे उनको देना, 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा, सिर्फ उनको जरूरत, क्योंकि वो सिर्फ खाली बैठे रहते सारे दिन, उनके पास कोई काम नहीं होता, क्योंकि वो एक ऐसी सिचुएशन पे आ गए हैं कि उनके पास अब करने के लिए कुछ भी नहीं है। उनको लगता है हमारा जीवन तो खत्म, अब हमारे लिए तो कुछ नहीं, बच्चों का जीवन है, बच्चे जो करेंगे उनके लिए सारी सब चीजें, हमें क्या करना। तो उस एक जगह पे दे फील ना, अपने आप को वैल्यू उनकी भी अपने आप को फील हो, उनको लगे नहीं यार मेरे लिए भी कुछ करने को है, एटलीस्ट दे लर्न समथिंग, क्या कुकिंग कैसे करना है, क्या कुछ करना है, ढूंढ सके अपनी पसंद से। क्योंकि कितने क्वेश्चन तो उनके मन में ही रह जाते हैं, और सोचते हैं कि कोई आएगा पूछूंगा, पता नहीं क्या, छोड़ो। क्योंकि मैंने बहुत क्लोजली सब चीजों को देखा है कि पोता पोती से थोड़ा झिझकेंगे, बच्चे पढ़ाई कर रहे, छोड़ो उनको, डिस्टर्ब नहीं करते, छोड़ो उनको नहीं कहते, वो चुपचाप बेचारे बैठे रहेंगे। कितने सोचो, कितने वो अपने अंदर ही अंदर कितने खो जाते हैं, अपने आप को कितना अलग फील करते हैं। उनको लगता है कि मैं इस दुनिया का हिस्सा ही नहीं हूँ, मैं बहुत अलग हो गया हूँ। एंड दोस्तों ऐसे करते करते मन में सोचते सोचते ना, लोनली फील करते करते वो कहीं ना कहीं बीमार होना भी शुरू रह जाते हैं। होता है ना कि भाई इतने बीमार रहेंगे कोई चीजों पे, क्योंकि उनका थॉट प्रोसेस अपने अंदर ही अंदर गहन होता जा रहा है। क्योंकि आज के टाइम में हमें भी पता है, आपको पता है, हम बहुत अकेले रहते हैं, हमारे पास कोई दोस्त नहीं होते हैं, वो मिलना जुलना हमारा घट गया पहले के मुकाबले। पहले जितने लोग जाते आते थे, आप साथ में इकट्ठे होते थे, बातें करते थे, वो टाइम अभी रहा नहीं, बहुत कम। तो जो पहले जो एजेड पीपल होते थे, साथ में बैठ के बहुत अड्डा मारना, बैठे घंटों घंटों तक बैठे बातें कर रहे, ताश खेल रहे, कुछ कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। बट नाउ दिस डेज सिंगल रहते हैं घरों में, एक ही जगह पे, सब बच्चे बिजी, सब क्या करें सारे दिन बेचारे। एटलीस्ट उनको ये सब चीजें आएंगी तो कम से कम कहीं ना कहीं बिजी रखेंगे अपने आप को, अपने आप में हैप्पी रहेंगे, उनके पसंदीदा सीरियल्स वो देखेंगे, या जो भी कुछ उनको अच्छा लगता है, कुछ और सर्च करेंगे, जानेंगे, दुनिया के बारे में जानेंगे, किताबें पढ़ेंगे, कुछ भी करेंगे ना, एटलीस्ट दे हैव समथिंग। जैसे हम अपने आप में बिजी रहते हैं, हम जब अपना मोबाइल खोलते हैं तो हमें क्या दुनिया का होश रहता है? हमें नहीं रहता, हम एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। तो एटलीस्ट दे विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि भाई हम क्यों इसके अंदर खोए रहते हैं, मोबाइलों में क्या है इसके अंदर, होता है ना। तो ये सब चीजें तो वो भी जाने, क्योंकि वो तो जानेंगे नहीं ना, तो उनको क्या पता क्या चीज है। कि आप जो जितना कुछ आपको इस दुनिया में जानना है, हर चीज इसके अंदर मौजूद है, सिर्फ आपको ढूंढना है और आपको सुनना है या देखना, जो भी करना है ना। तो एटलीस्ट हम उनको बता सकते हैं, तो उनको जो उनको पसंद है, अपने जमाने की चीजें जो भी है, दे विल लर्न, है ना। तो जस्ट ट्राई टू डू इट दोस्तों, थोड़ा उनको सिखाने की कोशिश करना, ठीक है। और जैसे पेमेंट सिस्टम मैंने आपको बताया, कई बार ऐसा होता है बेचारे कहीं गए, उनको पता ही नहीं चलता कहाँ, फिर छोड़ देंगे, बोले नहीं छोड़ो ना, मेरे बच्चे जब आएंगे तब मैं देखता हूँ, बाद में खरीदूंगा, बाद में कुछ होता है। तो एटलीस्ट उनको पेमेंट सिस्टम थोड़ा सिखाएं, उनको कैसे आपको पे कर सकते हो, कैसे आपको करनी चीजें, कैसे क्या करना है। एटलीस्ट उनको वो छोटी मोटी चीजें, दैट्स इंपॉर्टेंट। मैप्स अगर कहीं पे गए है वो, तो कैसे गूगल मैप को कैसे यूज करना है, आपको कैसे रास्ते ढूंढने हैं, कैसे क्या करना है, वो छोटी छोटी चीजें। मतलब ऐसा नहीं कि टोटली हमारे ऊपर डिपेंड रहेगी, हम गाड़ी लेके निकालेंगे तभी हमारे साथ जाएंगे। दे विल ऑल्सो गो ना, दे विल ऑल्सो ना, कैब पकड़ा, फिर जाके किसी को भी पूछ के कहीं पे बात करते करते, और जैसे कैब ड्राइवर कहीं पे जा रहा है कुछ है, तो यू विल ऑल्सो ना, वो भी अपने आप देख सकते हैं कि हम सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, कहीं गलत डायरेक्शन पे तो लेके नहीं जा रहा है हमें कहीं पे कोई। तो वो सारी की सारी सब चीजें वो भी लर्न करेंगे दोस्तों। ये छोटी चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है। और जब आप इस चीज को समझोगे ना, तो आपको समझ में आएगी कि बहुत बहुत डीपर लेवल पे ये सब चीजें वर्क करती है ना। यस।
ओके, और क्या है दोस्तों, और है हाँ, यस यस यस, फोकस आपको करना है यूजफुल थिंग्स पे। बाकी पेशेंट आपको बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलेगा। अगर आप लोग सिखाने जा रहे हो ना और आप गुस्से में खुद हो, तो बेचारे क्या ही सीखो, बोलेंगे रख दे बेटा। पहले तो क्या होगा, उनको मन में लगेगा नहीं नहीं, सबसे पहले तो उनके अंदर भी तो ईगो होता है ना। वो सोचते हैं कि अरे यार मैं क्या बच्चों को, मतलब मैंने बच्चों को सिखाया, मैंने पाल पोस के पढ़ा के, ये मुझे सिखा रहे हैं। पहला बार तो ऐसा होता है, फिर थोड़ा सा नरम पड़ते हैं, उनको लगता है चल सीख लेता हूँ। तो उसमें अगर आप थोड़ी सी इरिटेशन है, वो सब दिखा दी, झल्लाट दिखा दी, पहला तो सोचे कि चल छोड़ यार, उसको अपने काम में बिजी बेचारा छोड़ो। वो छोड़ देंगे उस एक जगह पे, वो अपने आप को भी छोड़ देंगे कि चल छोड़, मैं भी नहीं सीखना। नहीं, ये मौका है। अगर उन्होंने आपसे कुछ कहा है सीखने के लिए, भैया इससे गोल्डन अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं होगी, सिखा दो उनको। क्योंकि वो बार बार बोलेंगे नहीं, वो बताएंगे नहीं बार बार आपको कि मुझे इस चीज की रिक्वायरमेंट है। एक बार बोलेंगे, आपको समझना पड़ेगा, और समझा दिया तो आपकी भी टेंशन खत्म। ये तो होता रहता है ना, अगर आप समझो आपके पास कोई आया आपके साथ रहने के लिए, और वो सारा दिन चुपचाप बैठा है अपनी दुनिया में रह रहा है, तो कहीं ना यू ऑल्सो फील बैड कि यार मैं क्या करूँ। कहीं पे वो कनेक्शन नहीं हो पाती ना चीजों को, तो आप उनको कहीं ना कहीं इसी चीज में बिजी कर दोगे ना, देन यू फील कि ठीक है, ओके फाइन, अब मैं शांति से अपना काम करूँ। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए भी जरूरत होती है दोस्तों इन सब चीजों की, है ना। और कभी भी आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं करना, उनको इंक्रीज करना, उनको हर एक चीज में उनको सिखाना है। ओके हाँ, यस आपने तो बहुत बढ़िया किया। अरे यार आज एक काम करते हैं, मटर पनीर की सब्जी बनाते हैं। एक काम करो, चलो आप देखो कैसे बनाते हैं, आप सर्च करो। मैं कैसे देखूं? अरे आप जाओ जाके देखो, वो यूट्यूब पे जाओ, ढूंढो करो। वो जाके ढूंढेंगे, करेंगे, वो फिर देखना शुरू करे, फिर उनको बोलेगा अरे तो देख लिया, चलो बनाओ अब इसको देख के। ये कहाँ से होगा बीच में, ये मसाला में क्या डाल दिया इसने, मुझे समझ में नहीं, आगे बढ़ गई ये इसको पीछे कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन रहेंगे ऐसे। आप उनसे प्यार से देखो, उनको बोलो आपने देखा, धीरे से इसको पीछे फॉरवर्ड करो, फास्ट करो, जो भी करो, दे विल ऑल्सो लर्न, है ना। बहुत तरह की चीजें हैं जो हमें बहुत देर तक, हमें भी बहुत लेट तक समझ में आती है। तो प्यारी सी जर्नी है दोस्तों, उनके साथ हंसी खुशी आप भी इंजॉय करते हुए करो। ऐसा नहीं कि आप एक बार में, एक दिन में इनको सिखा दोगे, उनको भी टाइम लगेगा ना चीजों को। आप पेशेंसफुली उन सब चीजों को हैंडल करो, ठीक है। और क्या करना है, ओके हाँ, इसके लिए सबसे एक इम्पोर्टेंट क्या है दोस्तों, जैसे उनको याद नहीं रहती ये सब चीजें ना, बहुत बार मुश्किल होता है उनको ना लर्न करना। हमारे लिए भी होता है, मैं खुद कितनी डफर हूँ, कई बार ना मुझे कई सारी चीजें नहीं आती, तो मैं खुद लिख लेती हूँ कि हाँ ये यहाँ पे होगा, यहाँ इसके बाद ये करना होगा। भाई हम कौन से उतने एक्सपर्ट है बहुत सी चीजों में, तो डोंट वरी ना। देखो धीरे धीरे फिर कंटिन्यू प्रैक्टिस करते, फिर हमें पता चल जाता है इसके बाद ये। तो आप लिख लो उनको, आप उनको लिख के उनको पीडीएफ फाइल बना सकते हो, या कुछ और सामने कहीं पे लिख के उनके लिए रख सकते हो कि आप इसके बाद ये, जैसे कई बार बिल भरना है, कुछ और करना है, तो आप उनको बता दोगे कि ये स्टेप के बाद ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, दे विल लर्न। तो उनको वैसे विजुअल्स आप उनके लिए रख सकते हो, ताकि उनको हेल्प हो जाए, बार बार आपकी हेल्प की उनको जरूरत नहीं पड़े। इनफैक्ट आपसे ज्यादा वो उस पर ज्यादा यकीन करेगी जो आपने स्टेप बाय स्टेप आपने लिख दिया है। आपसे तो पूछेंगे, एक बार बताया, दो बार बताया, फिर बोले तीसरी बार नहीं पूछता बेटा से, फालतू में मुंह बनाएगा। आपने लिख के दे दिया, वो उससे ज्यादा मोर देन इनफ है, क्योंकि बहुत खुश रहेंगे वो। उनको पता है ना कि अब उनको किसी से पूछने की जरूरत है, दिन में 36 बार उसको देखे वो खुश रहेंगे उस एक जगह पे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हम अपने बड़ों को ना इस एक जगह पे उनको कंफर्टेबल फील कराएं कि आप भी लर्न करो इस एक चीज पे। ओके, तो क्रिएट विजुअल एड्स, आपको उनको हेल्प करनी है, उनको स्क्रीनशॉट बना देने हैं, गाइड करना है उनको, या फिर कुछ प्रिंट आपको बना के उनके प्रिंट लिख के रख देने आपको उनके लिए, कुछ इस तरह से समथिंग, ताकि वो इजीली उन सब चीजों को हैंडल कर पाए, सीख पाए, ठीक है। और क्या करना है दोस्तों, यस सबसे इम्पोर्टेंट, जो हम ज्यादातर हम इस चीज पे सोचते हैं कि हम अपने पेरेंट्स को देते नहीं। आजकल जो ऑनलाइन स्कैम चलते हैं, ओटीपी का लफड़ा चलता है, और कई तरह की चीजें होती है, जैसे उनको पता नहीं होता, बहुत बार ना ऐसे कर देते शेयर। जैसे कि कुछ दिन पहले की बताऊं, मतलब एक हमारे रिलेशन में उनके पास फोन आया, वो आंटी के पास में, उन्होंने बोला कि भाई तुम्हारे घर पे तुम्हारे बेटे को ना पुलिस ने पकड़ लिया है, ठीक है, ऐसे ऐसे एक्सीडेंट करके भाग रहा था, उसकी कार को हमने पकड़ लिया है और वो जेल में भी बंद है, ठीक है, तो अगर तुम मामला को ऐसे निपटाना चाहते हो तो 25 लाख रुपए दे दो। तो वो लेडी बेचारी डर गई अचानक से, मेरा बेटा, मेरा तो उसने बता भी दिया, नाम भी बता दिया, तुम्हारा बेटा यहाँ पे, उसने पूछा नाम क्या है, बता दिया, बोला ऐसे करके 25 लाख रुपए ले गया और तुम्हारा, ठीक है, मामला सलटा देंगे बाहर से बाहर, तुम्हें ना पुलिस के ये सब। तो बोला पुलिस वाला होके इसे फोन करते, उसको बहुत डर गया, उसने अपने सारे बच्चों को कॉल करके पूछा, बच्चों ने फोन उठा लिया, एक बेटे बोला क्या हुआ माँ क्या हुआ, बोला ऐसे ऐसे बेटा मैंने ऐसे सुना, बोला कुछ नहीं, ऐसा बकवास है, स्कैम है, छोड़ो इन सब चीजों को। उसके फिर ऐसे हुआ, और कितनी बार ऐसे हुआ कि भी जैसे कि माँ ने डर के मारे उस बेटे को फोन किया कि भी बच्चे ने फोन, हो सकता फोन कहीं पे नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, कुछ तो फोन लगा नहीं, अब तो उसका दिल इतना धक धक करे। अब उसके बाद उसने बोला कि देखो तुम्हारे पास ये ओटीपी आया होगा, इसको मुझे देख के बताओ, ये बताओ वो बताओ, तो उसने बेचारे ने बता दिया और उसके बैंक अकाउंट से पैसे निकल गए। तो कई बार ये सब जो स्कैम भी हो जाते हैं ना बहुत तरह की चीजों का, तो मोस्टली ना लोग इस चीज से डरते हैं कि ना स्कैम का लफड़ा नहीं पड़ जाए, तो उस वजह से बड़ों को, जो बेचारे एल्डरली पीपल होते हैं, उनको बताते नहीं है वो,
कि भाई आप कैसे आप यूज करना है, कैसे आपको बैंकिंग इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, तो उनको हम उन सब चीजों को अवेयर कर सकते हैं। किसी के साथ भी हो सकता है ना प्रॉब्लम, तो हम भी इतने ज्यादा हमारे साथ भी हो सकती है, कई बार हमारे साथ इश्यू हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि भाई अगर कोई ये सब प्रॉब्लम होगी इस वजह से हम उनको देंगे नहीं, हम उनको एजुकेट कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि आपको भी कोई भी ओटीपी के लिए आपको पूछे, आपको कभी भी बताना नहीं है। कोई आपको किसी और चीज के लिए आपके बारे में बात करे तो आपको बोलना नहीं है। तो हम उनको, जैसे हम खुद अपने आप को एजुकेट करें, वी कैन एजुकेट देम ऑल्सो ना। तो दिस इज इम्पोर्टेंट कि ओटीपी का लफड़ा होता है कई बार लोग स्कैम करते हैं, इतने में ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, तो वो सारी सब चीजों को भी लेके हम उनको ना हेल्प कर सकते हैं। उनको पासवर्ड जैसे शेयर नहीं करना, वो सब उनको बता सकते हैं। तो लेकिन चलो बहुत ज्यादा नहीं जाना, तो कम से कम इतना हो कि वो अपने आप को इंगेज रखने का वो उनके पास टाइम हो, कुछ चीजों पे काम कर पाए। और उसके अलावा एटलीस्ट अपने बच्चों से जब उनको बात करने का मन हो तो वो कर पाए, वो एक जरूरी है। अपने बच्चों को छुट्टियां बनाते हुए, अपने बच्चों को कहीं जाते हुए अगर वो देखना चाहते हैं तो वो कम से कम देख पाए, तो वो भी एक बहुत जरूरी है दोस्तों, कि वो समझ पाए उन सब चीजों को, है ना। और इसके अलावा सबसे बड़ी जो चीज है दोस्तों, मतलब चलो ये तो मैंने आपको ऐसी नॉर्मल पॉइंट बताया कि डिजिटली हम उनको कैसे उनको हेल्प कर सकते हैं, अपने एल्डर्स को कैसे हेल्प कर सकते हैं। नव्या शर्मा भी आई, हेलो नव्या। हर शहजादा 25, हेलो शहजादा जी। ओके, सही कहा, सही बात है, बिल्कुल। नव्या जी कह रहे हाय मैम, हेलो हाय, हाउ आर यू। तो ये बहुत जरूरी है ना कि हम उस एक चीज को हम समझे, क्योंकि ना क्या होता है दोस्तों, यू लुक प्रिटी। अच्छा जी, थैंक यू सो मच थैंक यू। तो हम लोग जो, अच्छा नव्या जी मैं आपको बता दूं, आप काफी लेट जुड़े हो। हम लोग आज बातें कर रहे हैं कि हम अपने जो एल्डरली पीपल है हमारे साथ में जो रहते, चाहे हमारे पेरेंट्स हो, हमारे दादा दादी हो, या आसपास हम किसी को अगर देख रहे हो, है ना, तो हम उनको डिजिटली उनको कैसे हम लोग उनको एजुकेट कर सकते हैं, कैसे उनको अवेयर कर सकते हैं, कैसे उनको चीजें सिखा सकते हैं, ताकि वो भी हमारी बनाई हुई इस दुनिया का हिस्सा बन सके, अपने आप को महसूस कर सके। क्योंकि उनकी बनाई हुई दुनिया में जब हमने जिया है, आज हम जो दुनिया क्रिएट कर रहे हैं उस एक दुनिया का हिस्सा वो अपने आप को भी समझे, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आगे कुछ नहीं मैम। नाइस स्टॉप, इससे आगे कुछ नहीं मैम। यू आर सो नॉलेजेबल, ओ माई गॉड, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। ओके तो हमें उस एक जगह पे ना, माई फादर इज वेरी डिजिटली, आई नो यस, आपके पापा बहुत बहुत ज्यादा ही, बिल्कुल अच्छी बात है, आपने सिखाया होगा, पक्की बात है उनको, बहुत बढ़िया। क्योंकि हमें अपने पेरेंट्स को ऐसे सिखाना है एक एक चीजें ना, ताकि वो भी समझ पाए, इस एक दुनिया का हिस्सा वो भी अपने आप को बने। तो उस एक जगह पे नव्या जी मुझे बता रही थी, हम लोग इसी को लेकर हम लोग शेयर कर रहे थे कि कैसे छोटी छोटी टिप्स है, छोटी छोटी चीजें हैं जो हम उनको हेल्प कर सकते हैं। उतना उनको हमें बिल्कुल वो नहीं बनाना कि बहुत एकदम सब चीजें आती है, हमें भी कहाँ आती सब चीजें, बट एटलीस्ट रोजमर्रा की जो चीजें हैं एटलीस्ट उनको आए, कैसे फोन करना है, कैसे मैसेजेस करने हैं, कैसे उनको पिक्चर्स लेनी है, कैसे उनको क्या सब चीजें, कैसे उनको पेमेंट करनी है, क्या कुछ जो रोजमर्रा की लाइफ में जो उनको काम आने वाली चीजें, वो हमारे ऊपर डिपेंड नहीं हुई ना, उस एक चीज के लिए बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात उनको ना जो हमें करना है, एक तो हमें से बहुत सारे लोग ना मजाक उड़ाते हैं सब चीजों को, बोलेंगे अरे भाई अगर घर वालों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करें, सुबह पहले उनका गुड मॉर्निंग गुड नाइट चालू रहता है, सारे दिन ये सब रहता है सब चीजें। अरे उनको बेचारों को वही सब चीजें उनको समझ आ रही है कि मैं अपने बच्चों को गुड विशेष दे रहा हूँ, सुबह सुबह गुड मॉर्निंग करके, रात को भी चलो गुड नाइट करके, ये सब चीजें करके। और कहीं पे जैसे गए सारे के सारे, तो भाई अलग अलग एक बंदे को बताना नहीं पड़ता ना कि भाई ये यहाँ पे सबको एक साथ में सबको इन्फॉर्मेशन मिल गई कि घर पे कौन आया, क्या हुआ, कहाँ घूमने जा रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं, तो ग्रुप का, तो वो सारी की सारी सब चीजें ना, दे ऑल्सो इंजॉय समवेयर ना, तो उनको भी पता चले वो सब चीजें। तो यस, ये सारी की सारी सब चीजें थी। तो मुझे तो बहुत बहुत अच्छा लगा दोस्तों ये सारी सब चीजों को बातें करते हुए। आपकी तरफ से अगर कुछ पॉइंट हो इन सब चीजों पे कि हम लोग और क्या ऐड कर सकते हैं उनके लिए ना, क्या हेल्प कर सकते हैं, तो वो भी आप भी बता सकते हो। उसके अलावा दोस्तों यस, उनके खुद के ना बहुत तरह की चीजें होती है, जैसे डॉक्टर्स की उनकी अपॉइंटमेंट होती हैं और तरह की चीजें, तो कैसे अपने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट उनको फिक्स करनी है, कैसे अपने डॉक्टर से उनको बात करनी है, कैसे अपने डॉक्टर को उनको मैसेजेस करने हैं, कैसे सब चीजें, मतलब वो अपने जो डिजिटली जो काम है ना उनको वो कर पाए। उसके लिए वो ऐसे नहीं कि बेटा घर पे आएगा या कोई घर पे आएगा तब मैं किसी से पूछूं तब मेरी चीजें हो, ऐसा नहीं हो। ऐसा हो कि वो बिना किसी के आए ना, वो खुद ही खुद इन सारी सब चीजों को पहले से वो सीख जाए और वो खुद ही अपनी चीजों को कर ले, कि किसी पर डिपेंड नहीं रहे। ये हमें उनको करना है, ये हमें उनको सिखाना है। और सबसे बड़ी बात अगर मैं बताऊं तो दोस्तों, ओके, वो थोड़े फ्री रहते हैं एंड दे ऑलवेज थिंक अबाउट देयर फैमिली। ओके, यही होता है एक्चुअली, फ्री तो होते हैं, वो हमेशा अपने दिमाग में उनकी फैमिली ही चलती रहती है कि भाई फैमिली में अब ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, इसके लिए ये चीजें बढ़िया है, वो चीजें बढ़िया है, क्योंकि वो सारा जिंदगी उन्होंने वही किया है ना, सारी उम्र वही करते आए हैं।
तो अभी उम्र के इस एक पड़ाव पे आके भी उनके दिमाग में वही चीजें रहती हैं, तो कहीं ना कहीं वही सोचते कि सब ठीक ठाक रहे, सब अच्छा रहे, सब बढ़िया रहे, सब चीजें वो अपने आप को निकाल ही नहीं पाते। अगर आप उनको बोलोगे कि आप अपने लिए कुछ चीजें करो तो शायद ही वो किसी जगह पे कर पाए। वो कुछ जगह पे ऐसा होता है, माई फादर इज सो स्मार्ट, ही बुक टिकट बाय हिमसेल्फ एंड कैन ट्रैवल अक्रॉस द कंट्री। वाओ, वंडरफुल, वेरी नाइस। आपके पापा बहुत जबरदस्त है फिर तो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि ये जरूरी है आज के टाइम पे, ये सारी सब चीजें जरूरी है। बहुत बहुत लकी बच्चे होते हैं जिनके पापा इतने बिल्कुल स्मार्ट होते हैं। वेरी नाइस नव्या, वेरी नाइस। और मोस्टली ना ये छोटी मोटी चीजें तो आज के टाइम पे ना हम लोग खुद सीख जाते हैं। हम उनको अपने पेरेंट्स को सिखा सकते हैं कि कैसे आपको टिकट आपको बुक करनी है, कैसे आपको जाना है, क्या सब चीजें करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सारी की सारी सब चीजें आज के टाइम पे ना, तो ये उनको भी काफी हेल्प होती है। वो खुद को भी तो बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं दुनिया में। इनफैक्ट उनकी नजरों से हमने इस दुनिया को देखा है ना, तो उस एक जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी नाइस मैम, यू कैन एलाबोरेट माई टॉपिक, थैंक्स एंड लव यू मैम। थैंक यू सो मच माई डियर नव्या, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस। आपके इस टॉपिक आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि देखो मैं ट्रैवल के ऊपर थोड़ी देर पहले ही बात कर रही थी नव्या, कि कैसे वो लोग बेचारे ट्रैवल करने जाते हैं, कैसे वहां से चाहते हैं वो चीजें दिखाए जो वो देख रहे हैं, वहां से पहाड़ों को, नदियों को और सब चीजें, कहीं मंदिर वगैरह गए, कोई ऐसी जगह गए, तो वो चाहते हैं बेचारे दिखाने के लिए वहां से, क्योंकि वी आर नॉट देयर ना। वो अपनी खुशी और अपने वो चीजें, एक्साइटमेंट वो दिखाना चाहते हैं। और समवेयर अगर उनको आता है तो ना, हम भी, हमारे पास भी कई बार टाइम होता नहीं होता, वीडियो बना के भेजते वो उस एक जगह पे, तो उनको भी अच्छा लगता है। तो वो क्या होता है, कहीं भी घूमना जाना तो हमारे ऊपर डिपेंड नहीं, बेटा मेरी ये टिकट करा देना, बेटा मुझे यहाँ जाना है, बेटा मुझे वहां पहुंचना है, वो इंतजार करते रहेंगे। लेकिन अगर वो खुद से सारी की सारी सब चीजें कर लेते हैं तो वो उनके लिए बहुत ईजी है, फिर वो आराम से घूम फिर सकते हैं, उनके लिए फिर किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगे, वो आराम से खुद ही जा सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। बाय, टेक केयर, इज योर टाइम फिक्स्ड? I will try to join your session regularly. Okay, yes my dear, it's a fixed 12:55 से हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। Yes, yes, नव्या, I want to tell you one thing my dear. Next week हम लोग लाइव सेशन रख रहे हैं। It's a online event actually. Okay, हमारे इंटरनेशनल योगा डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं वज्रासना योगा स्टूडियो की तरफ से। तो प्लीज अगर आपके पास वक्त हो तो आई विल आफ्टर दिस सेशन ना, आई विल यस डेफिनेटली, ठीक है, लिंक डालती हूँ पक्का इवेंट का। तो ठीक है, अगर आप जिन को आपको रजिस्ट्रेशन करना हो, प्लीज आप लोग जरूर से जरूर रजिस्ट्रेशन करना और उस एक प्यारी सी इवेंट में आपको जुड़ना है कि कैसे हम अपने हेल्थ को भी बढ़िया रख सकते हैं, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ है तो सब चीजें होनी है। ठीक है, तो उस एक सेशन में भी प्लीज जितने भी मेरे प्यारे दोस्त हैं यहाँ पे, आप जरूर से जरूर रजिस्ट्रेशन करना। नेक्स्ट वीक शायद मैं लाइव सेशन में, अभी इंस्टा लाइव हम लोग नहीं कर पाएंगे बिकॉज टाइमिंग वही रहेगा। ठीक है, तो हम लोग वहां पे रहेंगे, हम लोग उस एक इवेंट में हम लोग बातें करेंगे योग को लेके, एंड योग कितनी सारी तरह से हमारी लाइफ को चेंज करता है, इंटरनेशनल योगा डे कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग, उसको लेके बातें करेंगे। मेरे कुछ स्टूडेंट्स रहेंगे ना, एंड ओवर द लोग, काफी सारे लोग जुड़ रहे हैं, एंड इट इज एन अमेजिंग इवेंट। प्लीज आप हो सके तो जरूर से जरूर इस चीज पे जुड़ना। ठीक है, टाइम, ओके टाइम, आई विल शेयर द लिंक। यहाँ पे ना मैं लिंक शेयर करूँ, आपको पता चल जाए। इट्स 11 to 1 नेक्स्ट वीक संडे 25th। ओके ओके, यस यस, नव्या बोल रही है, नव्या कह रही है कि ओके, ऑलवेज असिस्ट आवर ओल्ड पेरेंट्स एट होम, वेरी गुड टॉपिक, यस वेरी नाइस। नव्या कह रही है ओके टाइम, श्योर मैम, बाय, प्लीज सेंड मी अ लिंक डिटेल। ओके मैम, नव्या श्योर आई विल कम, डन, ऑलराइट, थैंक यू नव्या, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट माय डियर। आई विल सेंड यू द फॉर्म, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म मैं आपको सेंड करती हूँ, और इसमें भी कमेंट सेक्शन में भी मैं डालूंगी। जितने दोस्त है यहाँ पे, प्लीज अगर जाओ तो जाके आप रजिस्टर कर सकते हो। एंड दोस्तों, एक बहुत ही प्यारी इवेंट होने वाली है एक तरह से, क्योंकि मैं यहाँ भी कोलकाता में हूँ, और कोलकाता यानी आपको पता ही है वेस्ट बंगाल, यानी कल्चर में इतना रिच है, यहाँ पे इतनी तरह की चीजें हैं, यहाँ पे बहुत तरह की चीजों में आप समझ पाओगे, आप जानते हो एक एक चीजों को, एक एक चीजों का फील कर पाओगे कि ना कितनी, मतलब कहते हैं ना, कोलकाता के बारे में बोला जाता है सिटी ऑफ जॉय। तो उस एक जॉय के साथ में हम लोग आ रहे हैं और वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इसमें जुड़ रहे हैं, बहुत तरह के अपने अपने एक्सपीरियंस पे शेयर करने वाले हैं, बहुत मजेदार इवेंट होने वाली है। यस, हम लोग सेल्फ लव को लेके भी बातें करने वाले हैं। इट्स एन अमेजिंग इवेंट, डेफिनेटली आप जरूर से जरूर जुड़ना, और आप देखना कि कितने मजे आते हैं आपको, बहुत तरह की चीजें। क्या बात है, बहुत बढ़िया,
बहुत बढ़िया। तो यस दोस्तों, यही सब चीजें थी जो मुझे आज आपसे शेयर करनी थी। मैं काफी टाइम से मैं सोच ही रही थी इस टॉपिक को लेकर ना, लेकिन खाली खाली ऐसा नहीं कि हमें उनको डिजिटली हम इनको हेल्प करनी, और भी कई तरह की हेल्प कर सकते हैं। जैसे यहाँ अभी इन्होंने बोला कि कैसे हम अपने पेरेंट्स को घर पे उनको हेल्प कर सकते हैं, कैसे उनको छोटी छोटी चीजों में ना उनको एक हेल्प करवा सकते हैं। जैसे कि मम्मी को कई बार कुछ चीजें नहीं आती नहीं है ना, कि कैसे उनको कई सारे कैसे उनको हैंडल करना है, गैजेट्स को कैसे हैंडल करना है, नॉट ओनली द मोबाइल एंड दिस ऑल ना, बाकी भी कई तरह की चीजें होती है, कैसे उनको कम काम करने, तो उन एक जगह पे उनको वो ना गैजेट्स को कैसे यूज करना है, किस तरह से सारी सब चीजें करनी है। तो यू लुक वेरी प्रिटी व्हेन यू स्माइल। अच्छा ओके, थैंक यू सो मच। ओके क्या बात है, यहाँ बातचीत चालू है। हमारा कर्तव्य है, हाँ जी, हम खुद पेरेंट्स हैं, मगर हमारा एजेड पेरेंट्स का ख्याल रखना हमारा कर्तव्य है। बिल्कुल। वो अमिताभ बच्चन का डायलॉग था ना, वो परंपरा प्रतिष्ठा क्या क्या होता, वो सब मोहब्बत का डायलॉग ना, यस वही, हमारी परंपरा प्रतिष्ठा सब चीजें वेरी ट्रू। तो हम उनको वो भी सिखा सकते हैं, हम उनको कैलेंडर का कैसे यूज करना है, कैसे छोटे छोटे टूल्स होते हैं जो लाइफ को बहुत अच्छा बना सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो हम उनको उन सब चीजों में डाल सकते हैं, उनको उस तरह की सब चीजें सिखा सकते हैं। प्राण जाए पर वचन न जाए। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है नव्या, आप तो बहुत इंटरेस्टिंग हो, बहुत मजेदार हो यार, आप हर बार आए क्या करो, बहुत मजा आ रहा है आपसे बातें करके, वंडरफुल। यस, एवरी टाइम 12:55 टू या 2 तो बज ही जाते हैं, हम लोग बातें करते हैं, आराम से हो ही जाते टाइम। ठीक है, तो आप नेक्स्ट वीक पक्का आने की, नेक्स्ट वीक तो चलो नहीं, उससे नेक्स्ट वीक पक्का आना, नेक्स्ट वीक तो आपको उसमें इवेंट में रहना है, और जितने सारे दोस्त हैं यहाँ पे आप सबको भी। ओके, तो उस एक जगह पे क्या होता है, हम उनको और बाकी सब चीजों में हेल्प कर सकते हैं, कैसे हम टूल वो लोग यूज कर सकते हैं, कैलेंडर कैसे यूज कर सकते हैं। कई बार होता है ना, अरे उसके उस महीने में वहां पे इस दिन उनकी शादी में जाना है, यहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है, उनके वहां पे मतलब मम्मियों की तो ढेर तरह की चीजें होती है ना, तो उनको ना उनके मोबाइल में ना बना सकते हो, कैलेंडर बना सकते हो, उनके लिए अलार्म डाल सकते हो, और कई तरह की चीजें डाल सकते हो, ताकि अरे अच्छा ये तो मुझे याद रहेगा, ये तो मुझे पता रहा है, पूर्णिमा किस दिन पड़ रही है, ये किस दिन पड़ रहा है, होता है ना बहुत सारी सब चीजें। तो वी कैन हेल्प हर ना, उस एक वे में उनको हेल्प करेंगे तो उनको एक अलग ही मजा आएगा, उनको भी लगेगा हाँ यार टेक्नोलॉजी तो एक अलग ही चीज है, तो वो भी उस एक चीज को एंजॉय कर पाएंगे ना। छोटे छोटे उनके वीडियो रिकॉर्ड कर दिए, हो सकता है उनके बचपन की उनकी तमन्ना होगी वहीदा रहमान बनने की, बहुत सारी उनकी चीजें होंगी, माला सिन्हा बनने की, बहुत तरह की चीजें, हेमा मालिनी को देखे पड़े, तो वो सारी चीजें ना, मतलब जो होता है ना, हमारे पापा भी ऐसे ही, हमारे पेरेंट्स भी, जो दादा वो भी सोच रहे होंगे कहीं ना कहीं अपने आप को प्राण साहब या कुछ और, अमिताभ जी सब, तो उस एक जगह पे ना उनको भी जैसे वीडियो वगैरह उनको रिकॉर्ड करोगे, वो बहुत खुश होंगे, उनको मतलब डांस करो, ये करो, जैसे हालांकि आजकल तो बहुत सब चीजें चल रही, बट दे विल ऑल्सो फील द रियल जॉय ना, दिल के अंदर का। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत सारी सब चीजें जब उनको अगर हेल्प करते हैं ना, तो उस एक जगह पे दे विल ऑल्सो एंजॉय। तो इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें भी, ठीक है। तो ये आप जरूर उनको करना, उनको भी सिखा सकते हो। और आजकल जैसे हम स्मार्ट वॉच पहनते हैं, तो हम उनको दे सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि आपको इतने स्टेप्स आपकी हो गए आपके हेल्थ के लिए सब। तो छोटी छोटी बहुत तरह की चीजें हैं, नॉट ओनली द मोबाइल, बहुत तरह की चीजें जो उनको गैजेट्स में उनको हेल्प कर सकते हैं, जो उनकी लाइफ को अच्छा बना सकता है। और ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि हम भी उनको एजुकेट करें, जैसे हम एक हर एक चीजों का लुत्फ उठा रहे हैं, हम एक हर एक चीजों को समझ पा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी उन सब चीजों को समझे, और वो भी जाने, और वो भी देखे इस एक दुनिया को, है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत तरह की नहीं, बट एटलीस्ट जितना जो जहाँ पे जितना पॉसिबल हो सके, वी शुड डू दैट दोस्तों। ओके, ऑलराइट, काफी सारी बातें हो गई यहाँ पे। हाँ, प्राण जय पर वचन न जाए। ओके डन ना, यू लुक वेरी वेरी प्रीटी, वेरी वेरी प्रीटी। ओके, थैंक यू, ढेर सारी तारीफें। आप नव्या ही हो ना पक्का? मतलब इतनी तारीफें कर रहे हो, कोई लड़की? ओके, इफ यू विल wear रेड कलर एंड विल लुक प्रीटी देन ओनली। ओके, रेड, यू कैन टॉक नॉन स्टॉप मैम, आई लाइक इट। यस माय डियर, नॉन स्टॉप तो नहीं, हाँ, बट फिर भी एटलीस्ट हम लोग 1 आवर तो लोग काफी सारी बातें कर लेते हैं यहाँ पे। आई थिंक आई शुड गो मैम, यू लुक बिजी। ओके, नो नॉट दैट माय डियर, एक्चुअली वो टॉपिक फिनिश कर रही थी मैं, उसी पे। आपके भी अगर कुछ क्वेश्चन हो, आपके कुछ बात हो, तो नव्या प्लीज आप बता सकते हो। नेक्स्ट वीक हम लोग उन सब बातों को लेके आ सकते हैं डेफिनेटली। आपके भी कुछ अगर हो क्वेरी किसी तरह की, तो प्लीज जरूर से जरूर शेयर करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग माय डियर। ओके, तो यस दोस्तों, ये प्यारी प्यारी चीजें हैं जो आपको अपने एल्डरली, आपके आसपास जो आपके पेरेंट्स हैं या जिनको आप अपने आसपास देख पा रहे हो। मैम सॉरी इफ यू फील बैड। नो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है माय डियर, नॉट दैट। ओके,
एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारे लोग बहुत तरह की, सबके अपने 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 तरीके से सोचने का है, अपने अपने हिसाब से चीजों को देखते हैं, अपने अपने हिसाब से चीजों को कन्वे करते हैं, तो इट्स ओके, ऐसी कोई बात नहीं, वी शुड रिस्पेक्ट एवरीवन ना, ऐसा कोई बात नहीं, डोंट वरी, ओके, सो डोंट वरी, डोंट फील सॉरी माय डियर, डोंट वरी, ओके, आई अंडरस्टैंड, वाह बड़े समझदार हो आप, वेरी गुड, ओके। तो दोस्तों हम लोग यही बातें कर रहे थे कि हमें कैसे अपने आप को इस एक जगह पे, या आई नो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ लेसन, एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं आज की, इट्स रिचल दिस साइड, ओके ओके, हेलो रिचल जी, वेरी नाइस, ओके, वेरी गुड, काफी मतलब रिच नाम लग रहा है आपका, बढ़िया मतलब नव्या के रूप में आप रिचल सिंह जी हो, ओके। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, बाय मैम, बाय बाय डियर, ओके, प्लीज आप नेक्स्ट वीक आना जरूर से जरूर, यस इफ पॉसिबल, ऑलराइट। लास्ट लाइन, यू लुक प्रिटी व्हेन यू स्माइल, इतनी स्माइल की तो आज तक मेरी किसी ने तारीफ नहीं करी जितनी आपने कर दी है, थैंक यू सो मच नव्या, थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच माय डियर, ओके। सो तो यही जो दोस्तों हम लोग आज बातें कर रहे थे कि कैसे हम लोग उनको हेल्प कर सकते हैं, एक बार फिर से सारे के सारे पॉइंट में रिपीट कर दूं दोस्तों जाने से पहले, ताकि आप भी अपने एल्डर्स को कैसे आप उनको हेल्प कर सकते हो, डेफिनेटली, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे एल्डर्स को डिजिटली कैसे हम लोग उनको एजुकेट कर सकते हैं, नंबर 1 स्टार्ट स्मॉल, सबसे पहले आपको स्मॉल छोटी छोटी जगह से आपको उनको स्टार्ट करना है, उनको सिखाना है, चाहे वो आपके लिए उनका फोन कॉल्स, फोन के बेसिक्स हो सकते हैं, कॉल्स, मैसेजेस, कैमरा, वीडियोस वगैरह, वो सब उनको सिखा सकते हैं। सेकंड है दोस्तों, यूज सिंपल वर्ड्स, कभी भी उनको पूरा इतना आपको टेक्नो में जाके उस तरह से उनको नहीं सिखाना कि आपको कोडिंग की भाषा में उनको सिखा रहे हो, बहुत सिंपल लेमन लैंग्वेज में उनको सिखा सकते हो जो वो समझ पाए, उस तरह से उनको सिखाना है, ताकि वो उसको अच्छे से अच्छे उनको प्रैक्टिस कर पाए, उनको सीख पाए, ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप उनको सिखाना है, ऐसे नहीं कूद के एक स्टेप से तीसरे चौथे स्टेप पे पहुंच गए, ऐसे एक एक करके उनको सिखाओ, क्योंकि उनका ब्रेन इतना फास्टर नहीं जितना हमारा ना, वो एक ही जगह पे उनकी नजर अटकी, वो वहीं पे रहेंगे, उसके बाद सोचेंगे ये कहा यहाँ कैसे पहुंच गया, ऐसे कैसे पहुंच गया, नहीं, उनको आपको अच्छे से सिखाना पड़ेगा, 2 + 2 = 4, तभी कि 2 यहाँ पे है, फिर प्लस का साइन है, फिर 2 है, फिर इक्वल्स टू, फिर धीरे से ये है, ऐसा नहीं कि आपने 2 करा, 2 का सीधा 4 मार दिया, अरे बीच में ये प्लस का साइन, ये इक्वल्स टू का साइन, ये कहाँ से आया, ये कहाँ गए, यू हैव टू स्टेप बाय स्टेप, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट उनके लिए, ठीक है, ये आपको करना है। एंड द नेक्स्ट वन इज आपको क्या करना है, यूज सिंपल, आपको डेमोन्स्ट्रेट करना है, आप उनको एक एक चीज जो भी उनको सिखाने वाले उनको स्टेप बाय स्टेप आपको सिखानी है, उसके अलावा उनको ट्राई करने के लिए भी बोलना है कि आप खुद ट्राई करो, देखो आप जल्दी से जल्दी सीख जाओगे, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ऑलराइट। और फिर नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको फोकस ऑन यूजफुल एप्स जो इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे ना, जैसे कि भी कॉल्स करना है, मैसेज करना है, चाहे व्हाट्सएप हो गया, यूट्यूब हो गया, गूगल पे हो गया, मैप्स हो गया, कहीं गए बेचारे एटलीस्ट उनके पास मैप रहेगा ना, अगर कैब करके भी कहीं जा रहे थे एटलीस्ट उनको पता रहेगा कि मैं कहाँ पहुंचा हूँ, कौन सी जगह है, गलत जगह तो नहीं गई है, तो एक अपने आप पे कॉन्फिडेंस आता है उनके अंदर ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें बेसिक चीजें उनको सिखा के रखें, अगर उनको सीखने का है, और अगर नहीं सीखने तो कोई बात नहीं, जरूरत की चीजें उनको सिखाओ, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको पेशेंस बना के रखना पड़ेगा, अगर आपने वो नहीं बना के रखा तो आप उनको क्या सिखाओगे, आप भी खुद परेशान हो जाओगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हो सकता है एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार 4 बार पूछेंगे, जस्ट आंसर करो आराम से, क्योंकि आपके भी आंसर में बचपन में बहुत बार दिए, एक चीजों को बहुत बार आंसर किया उन्होंने, है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप उसको बार बार आप उसको अगर पूछ रहे हैं तो प्लीज उनको बताओ, ठीक है। वैसे तो बेचारे पूछते ही नहीं, क्योंकि रुक जाते हैं, वो लोग सोचते नहीं बच्चों को क्या बार बार पूछना, क्योंकि पेरेंट्स वो है ना, वो उन्होंने हमें पाला है, तो उस एक जगह पे वो सोचते कि छोड़ो मैं परेशान नहीं करता बच्चों को, क्योंकि हमने कितना परेशान किया उनको, वो रुक जाते हैं, वो रुके नहीं दोस्तों, अगर पूछने आ रहे तो हम उनको बताएं जरूर से जरूर, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज दोस्तों, उनको आपको उनके साथ फ्रस्ट्रेशन में नहीं रहना है, उनको इनकरेज करना है हर एक चीजों के लिए, और आपको विजुअल आपको उनके लिए क्रिएट करना है, आपको स्क्रीनशॉट दे सकते हो, गाइड्स कर सकते हो, उनको हैंड आउट्स, उनको कुछ भी प्रिंट आउट निकाल के आप दे सकते हो किसी भी चीज का ना, कि कैसे कैसे आपको यूज करना है। कई बार मैं जैसे एग्जांपल दिया था, कितने बार ऐसे होते हैं कि बेचारे वाईफाई अगर कुछ खराब हो गया तो वाईफाई का वापस उनको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, वो सारा दिन बिना टीवी देखे चुपचाप एक जगह बैठे रहेंगे, वो वहीं पे दे कांट कनेक्ट,
क्योंकि ये कितनी उनके लिए भी दिक्कत होती है कि वो बेचारे वैसे के वैसे रुके रह जाते हैं, उनकी ज़िंदगी वहीं की वहीं थम जाती है, वो कुछ नहीं कर पाते। तो उस एक जगह पे बहुत ज़रूरी है कि ना हम उनको ये छोटी छोटी चीज़ें तो सिखाएं कि वाईफाई कैसे कनेक्ट करना है, अगर लाइट चली गई है, कुछ अगर हो गया है तो क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो। तो बेसिक चीज़ें ना दोस्तों, हम तो फटाक से मोबाइल का हमने ऑन किया, आराम से हमने कर लिया, बट ना वो किसी जगह पे उनकी ज़िंदगी वहीं के भी रुक जाती है। एटलीस्ट दे नो, अगर उनको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, वो सबसे ज्यादा खुश रहते हैं कि आप उनको लिख के दे दो एक जगह पे, कहीं पे ऐसा 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 करेगा। आपसे ज्यादा खुश ना वो उसे लिखे हुए पे हैप्पी होंगे। आपसे 2 बार 3 बार पूछेंगे, आपके मुंह बनेगा, तरह तरह की चीजें होंगी, वो इतने हैप्पी नहीं रहेंगे। अगर आपने उनको लिख के दिया उससे ज्यादा खुश रहेंगे वो। आपने कुछ ना प्रिंट निकाल के दे दिया, स्टेप बाय स्टेप, दे विल बी मोर हैप्पी। आपने देखा होगा पुराने जमाने में क्या होता था, हमारे घर के फोनों के पास में जो लैंडलाइन वाले पुराने फोन होते थे, उनके पास में हमेशा एक डायरी रहती थी जिनके अंदर सबके नाम रहते थे, फोन नंबर रहते थे, उसमें देख देख के करते थे। और कितने बार इनफैक्ट मैंने खुद ने किया हुआ दोस्तों, 8-10 नंबर जो इंपॉर्टेंट होते थे छोटे एक पेज पे हम लोग लिख के हम लोग ना फोन के ऊपर ही चिपका देते थे, है ना। जब और फिर किस किस को कॉल करना, इंपॉर्टेंट कॉल, वो वहीं पे रहते थे नंबर, फट से हमने कर लिए थे। तो ये ज्यादा इजी रहता है, जितने पुराने, जितने हम लोग मतलब एक्सपर्ट हो जाए, जितने हम लोग टेकी बन जाए, मगर फिर भी जो कुछ बेसिक चीज है ना, बेसिक ही उनका मजा ही अलग है। हम लोग आज भी करते हैं, कितनी बारी नहीं करते, बिल्कुल करते हैं। फोन के अंदर ही ऊपर रख लेंगे क्या क्या लिस्ट है, क्या क्या सब चीजें हैं। तो वो सारी चीजें कैसे होती है, वो भी उसी तरह की, तो उनको उसमें ज्यादा इंजॉय करेंगे वो लोग। आप उनके लिए हैंडमेड नोट से कुछ अगर बना के रखने हैं, स्टेप बाय स्टेप किसी भी ऐप को कैसे यूज करना है, कैसे वाईफाई का इंपॉर्टेंट बेसिक चीजें उनके रख दो लिख के, ताकि उनके लिए आसानी रहे, ताकि उनको बार बार आपसे पूछना नहीं पड़े। ठीक है। और नेक्स्ट है दोस्तों, आपको क्या करना है, उनको ऑनलाइन सेफ्टी के बारे में भी उनको बताना कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, स्कैम्स कैसे चल रहे हैं, ओटीपीज का लफड़ा कैसे होता है, पासवर्ड कैसे। जैसे मैंने आपको स्टोरी सुनाई कि वो उनके पास फोन आया उन आंटी के पास में कि आपके बेटे को पुलिस ने पकड़ लिया है, 25 लाख देके आप निपटा सकते हैं। तो बहुत तरह के स्कैमर्स आते हैं, बहुत तरह की चीजें झूठ झूठ बोलेंगे। तो हमें उनको समझाना है कि आपको इन कॉल्स पे विश्वास नहीं करना, आपको देखना है, आपको कोई ओटीपी नहीं शेयर करना है, क्योंकि हमसे भी तो गलतियां हो सकती है। तो ऐसा नहीं सोचो कि वो गलती करेंगे। अरे ऐसा नहीं है यार, उनको भी सिखाओगे तो वो भी सीख जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज दोस्तों, प्रैक्टिस रेगुलरली उनके साथ ना। आप हफ्ते में, मैंने कहा जैसे कि आपको संडे को एक दिन आप जरूर अपना टाइम निकालो, सैटरडे संडे उनके साथ बैठ जाओ और उनको बोलो कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, कैसा जा रहा है, आपके दोस्त क्या कर रहे हैं, कहाँ पे कौन है, क्या है। और अगर सोशल मीडिया पे वो अगर है तो उनको पूछो आपके दोस्त कहाँ पर है, अरे ये यहाँ पे अंकल यहाँ गए, ये गए। दे विल बी मोर हैप्पी, क्योंकि ना उनको लगेगा कि आप उनकी बातें सुन रहे हो। और इस दुनिया में दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट अगर कुछ है ना, तो आप अगर नोट कर पाओ तो कोई आपको सुन रहा है, कोई आपकी बातें आपसे ना शेयर कर रहा है, कोई आपको अपने वो काम दे रहा है आपको सुनने के लिए। मिलना बहुत मुश्किल है दोस्तों, आज के टाइम पे सब सिर्फ सुनाने के लिए बैठे हुए हैं। एवरीबडी आई वांट टू से समथिंग, आई वांट टू से समथिंग, आई वांट टू से समथिंग। नोबडी इज हियर हु से आई वांट टू लिसन समथिंग फ्रॉम यू, यू टेल। मुझे सुनना, तुम बोलते रहो, मैं सुनता हूँ, मैं सुनती हूँ। कोई नहीं मिलेगा, ज्यादातर लोग सिर्फ बोलने वाले बैठे हुए, सुनने वाला कोई है ही नहीं। 99% लोग हैं जो सिर्फ बोलने वाले हैं, कोई एक 1% कहीं पे बचा होगा जो बचा रहेगा, वरना नहीं है दोस्तों। तो जब हम उनको सुनते हैं ना, कि वो भी तो चुपचाप बैठे रहते सारे दिन, हफ्ते में कोई एक दिन या फिर हो सकता 15 दिन में कोई एक दिन आप उनको पूछो, उनका हालचाल जानो, उनके दोस्तों के बारे में पूछो, सब बातें करो ना, उनको बहुत बहुत खुशी होगी, उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये सब चीजें करें, ठीक है। और उनको जो भी कुछ आपने सिखाया उनको आप प्रैक्टिस करवा सकते हैं कि बताना आपने, देखो लास्ट वीक आपको मैंने सिखाया था कैसे यूट्यूब पे कैसे ढूंढना है, जैसे मैंने बताया टूल्स कैसे यूज करने, कैलेंडर कैसे यूज करना है, अलार्म कैसे यूज करनी है, और जैसे आपको कुछ भी उसको स्पीकर कैसे ऑन करके आपकी चीजें कर सकते हो, सारी चीजें वी कैन टीच देम ना। कैसे आपको क्लासेस अटेंड करनी, क्या वो भी लर्न करेंगे, बहुत तरह की चीजें अपने आप को बिजी रखेंगे, एंगेज रखेंगे, जैसे हम अपने आप को रखते हैं। तो हमें टीच करना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो भाई अच्छा, वेरी नाइस वे ऑफ एक्सप्लेनिंग, उनको अपने अंदर समेट लो, खूब प्यार दो और प्यार से समझाओ, वो बहुत खुश होंगे। सच्ची बात है, सच्ची बात है ये। एक्चुअली उनको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि कहीं ना उनको भी वो चाहिए ना, हर कोई एक वो जगह हमेशा चाहता है लाइफ में कि उनको वो एक जगह मिले कि आप उनको अपना फील कराओ। तो जब हम उनको ऐसा फील कराते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है, उनको भी ऐसा लगता है कि हम उनकी बातों को सुन रहे हैं, हम उनकी बातों को तवज्जो दे रहे हैं, हम उनकी बातों को समझा पा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनकी बातों को हम समझ रहे हैं और उनको हम सुन रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट।
तो ठीक है दोस्तों, यही सब थे, यही कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको वापस रिपीट कर दिए, कैसे हम उनको हेल्प करनी है, कैसे हम अपने एल्डर्स को कैसे हेल्प कर सकते हैं, कैसे उनकी लाइफ में बहुत तरह की चीजें, बहुत तरह की खुशियां, बहुत तरह की बातें लेके आ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि वो भी हमारे साथ इस बदलती दुनिया का हिस्सा बने, इस बदलती दुनिया में हमारे साथ कदम से कदम मिला के हमारे साथ चले, और हमारे साथ हम वो हर चीजें आपस में शेयर कर सके। कोई वो गैप नहीं रहे कि ना हम कुछ बातें कर रहे हैं, वो किसी और दुनिया की बातें कर रहे हैं, उन्हें कुछ चीजें नहीं पता, हमें कुछ चीजें नहीं पता, हम सोचते छोड़ो यार उनको नहीं मालूम, छोड़ो। अबे तुम्हारा फोन लेते तो मम्मी पहले तो इसकी ब्राइटनेस घटानी पड़ती है, अरे मम्मी तुम्हारा फोन लेते ना तुम्हारी इतनी आवाज रहती फोनों की, क्या ही है कि मम्मी भी हमारे फोन लेती क्या करती है, वो हमारा फोन लेती बोले अरे दिख ही नहीं रहा, तो कुछ भी क्या कर रखा अंधेरे में, कैसे देखता है तू इसको, फेंक इसको, ऐसे होता है हमारे साथ में। तो बोलते क्या यार लोग, क्या है पुराने लोग ना इतना भयंकर, इतना ब्राइटनेस बढ़ा के रखते हैं, ऐसे करते हैं, है ना। और हमारी तरफ से वो कहेंगे क्या अंधेरे में कैसे दिखता, कैसे तुझे, होता है ना, हम हमारे साथ सबके साथ होती है सब चीजें। तो कहीं ना वो जो गैप जब फील होगा ना, उसे गैप को हम लोग हटा सकते हैं, उसे गैप को हम लोग महसूस कर सकते हैं। तो ये बहुत प्यारी सी चीज है, ठीक है। तो आपको इसी तरह से उनको अपग्रेड करना है, उनको समझाना है। कौन है ये, कौन है भाई, रविंद्र संगीता, रविंद्र संगीता, हाय, गुड आफ्टरनून रविंद्र जी, रविंद्र संगीता, बहना, ओके। हमको 1000 पैसा उधार देंगे। ओह माय गॉड, ऐसे कौन उधार मांगने आता है भाई, क्या बात है। ओके, गोला जी पे ऐड हुए फिर से, ओके, वेरी नाइस। तो दोस्तों हमारा सेशन यहाँ पे एंड होने आ गया है। हमने काफी सारी बातें की है, कैसे हम लोग अपनी लाइफ में कैसे हम लोग अच्छा फील कर सकते हैं, कैसे हम अपने एल्डर्स को हेल्प कर सकते हैं, कैसे उनको भी हमारी तरह जीने का एक वो मकसद दे सकते हैं, कैसे उनको हम इस दुनिया का हिस्सा बना सकते हैं। इन्हीं सबको लेके हमने बातें करनी थी और हमने करी है दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा। आपके भी अपनी तरफ से अगर कुछ फीडबैक्स हो, आपके भी कुछ अगर कमेंट्स हो, कुछ ऐसी चीजें हो जो कुछ रह गई हो, कहीं पे किसी चीज की कमी रह गई, तो प्लीज आप जरूर से जरूर उनको आप बता सकते हो। और डेफिनेटली दोस्तों मैं आपको फिर से याद दिलाऊंगी, नेक्स्ट संडे हम लोग बड़ी इवेंट करने जा रहे हैं, यानी कि इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं हम लोग 25 मई को 11 to 1 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। ओके, तो यस, मैं यहाँ भी खत्म होने के बाद दोस्तों मैं यहाँ कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाल दूंगी। प्लीज आप जाके जरूर से जरूर उसको आप रजिस्टर करना अपने नाम को, एंड डेफिनेटली आपको इस बड़ी सी प्यारी सी इवेंट का आपको हिस्सा होना है। आपको इसमें रिच कल्चर आपको दिखने वाला है, कोलकाता का, वेस्ट बंगाल का, बहुत तरह की चीजें आप देखने वाले हो, बहुत तरह के एक्सपीरियंस आप शेयर करने वाले हो, फील करने वाले हो, हर एक चीजों को काफी अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। रविंद्र संगीता कह रहे हैं आपका घर तो बहुत बड़ा है जी। ओके रविंद्र जी, प्लीज टेक नॉलेज फ्रॉम द सेशन। ओके, गोला जी रिप्लाई कर रहे हैं, क्या बात है, मतलब आज तो कुछ अलग ही हो रहा है, मतलब कुछ अलग ही लेवल पे पहुंच रहा है आज तो सेशन भाई, क्या बात है। ओके, सिद्ध आए हैं, हेलो सिद्ध जी, हाउ आर यू माय डियर। अब खत्म होने आया तब आप आए, पहले क्यों नहीं आए सिद्ध, लेट कर दिया आपने। वेल पता नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो सबसे बड़ी बात यही है दोस्तों कि हमने काफी सारी सब बातें करी है इन सब चीजों को लेके। सबसे ज्यादा हमने जो बात करी दोस्तों आज इस एक चीज पे, क्योंकि हमारी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा है हमारे एल्डरली, हमारे साथ जो हमारे पेरेंट्स रहते हैं वो भी इस सोसाइटी का पार्ट बने, उसको लेके हमने बातें करी। जो दोस्त थोड़ा लेट आए हैं प्लीज आप जाके सेशन को फिर से देख लेना, काफी तरह की इंटरेस्टिंग चीजें हमने शेयर करी है उस एक चीजों में, आप उनको देखना, पूरी तरह से एंजॉय करना। यही था आज आप सबके लिए। उम्मीद करती हूँ अगले हफ्ते आप लोग पक्का आ रहे हो और बहुत तरह की चीजों को हम शेयर करने वाले हैं। एक प्यारी सी जर्नी है वज्रासना योगा स्टूडियो की तरफ से, आपका बहुत बहुत वेलकम रहेगा दोस्तों। यस, आपको इवेंट में जरूर से जरूर जुड़ना है। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच आपका ढेर सारा प्यार के लिए। एंड यस, इतना प्यारा प्यारा इंट्रैक्शन आप सबने किया, इसके लिए थैंक यू सो मच। लव यू सो मच दोस्तों। और यस, नेक्स्ट वीक तो हम लोग चलो ऑनलाइन इवेंट में हम लोग बिजी रहेंगे, आप लोग भी वहां पे आ रहे हो, उसका हिस्सा हो, उसका पार्ट हो। उसके बाद नेक्स्ट वीक अगर आपको कौन से टॉपिक पे आपको बात करनी दोस्तों, आप जरूर से जरूर आप शेयर कर सकते हो। हमें बहुत बहुत मजा आने वाला है। नेक्स्ट वीक मेरे ख्याल से पड़ेगा फर्स्ट, यस, तब अपने होम टाउन से करने वाली हूँ इस बार मैं इंस्टा लाइव। यस, फर्स्ट जून रहेगी, वाओ, यस। तो यस दोस्तों, अपने होम टाउन से हम लोग इंस्टा लाइव आने वाले हैं, वहां से सिलीगुड़ी से आई एम रीचिंग देयर, तो एंजॉय करने वाले बहुत सारे। ठीक है गोला जी, वी विल बी देयर, हाँ।
ऑफ कोर्स मैम, आई विल ज्वाइन। ओके डियर, थैंक यू सो मच। चलो हमारी बातें तो खत्म होंगी नहीं, हमें तो ढेर ढेर तरह की बातें हम लोग करते रहते हैं। थैंक यू सो मच, जितने भी दोस्त यहाँ पे जुड़े हैं, आप सभी को तहे 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 दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अपनी लाइफ में ऐसे ही खुश रहो, हैप्पी रहो, एंड लव यू लव यू लव यू ऑल, लव यू ऑल दोस्तों। मैं सारे के सारे, आप जितने भी आप जाके चाहे वीडियो आप देख सकते हो, चाहे यूट्यूब पे भी देख सकते हो, फेसबुक पे भी देख सकते हो, इंस्टा पे तो है ही, प्लीज आप जाके वहां पे कनेक्ट कर सकते हो। वहां पर भी ढेर सारी तरह की आपको लर्निंग आपको मिलने वाली है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। टेक केयर एंड बाय बाय। टेक केयर, बाय बाय। आप अपनी गाड़ी का ड्राइवर हमको रख लीजिए प्लीज प्लीज दीदी। रविंद्र जी क्या हो गया आपको? ओह माय गॉड, चलो कोई नहीं, अगले हफ्ते मिलते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड लव यू ऑल, लव यू ऑल दोस्तों। टेक केयर, बाय बाय बाय।